यहाँ पे इस तरह का एक सिस्टम होता है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अभी रात को जो हमारा फर्स्ट टीपी था वहां तक तकरीबन वो जा चुका था। मुझे समा भाई ने सेंड किया मैसेज के सर जी तकरीबन मेरा कोई ना $60 के करीब मेरा वो है प्रॉफिट है। 54 तो करंटली था ना, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने 60 के करीब करीब उसको बंद किया था। आपने ट्रेड को 60 प्लस पे। तो कहते ये मेरा प्रॉफिट है। और मैंने जब देखा ना, मैंने फिर उनको फौरन बोला, मैंने कहा इसको क्लोज कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अगरचे एनालिसिस करके राइट एंट्री ली है, आपकी लक अच्छी रही। देखो लक डिपेंड लाजमी करती है इंसान के, एनालिसिस तो अपनी जगह पे है, मैंने तो इंसान करता है, अल्लाह ताला मैंने तो जाया नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब उन्होंने रिस्क ले लिया, ओके हो गया, ट्रेड क्लोज करवा दी मैंने। मैक्सिमम मैक्सिमम उस ट्रेड के ऊपर उनका टाइम लगा था कोई घंटा या सवा घंटा लगा था। ये दूसरे जो सामा भाई हैं, ये रात को अपने मामू के साथ मेरे पास आए हुए थे, और उस दौरान ही बात वगैरह हो रही थी और सिग्नल वगैरह हिट हुआ था जब ये मेरे पास आए हैं। $54 की अर्निंग हुई है $60 की। बहुत खुश है, मुझे भी खुशी है कि चलें यार, अगर वो एक्टिव है, एक्टिव थे तो कुछ मिल गया उनको। कहते ना कि आप लगे रहो, कुछ ना कुछ लाजमी मिल ही जाता है। वो बेकार इंसान को नहीं फेंकता कि यार अगर इंसान बैठा हो दुआएं भी कर रहा हो और वो बोले जी कि ये क्या हो रहा है, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। नीयत अच्छी हो तो सारे काम ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है शफीक भाई। तो भाई जो आप बात कर रहे थे ना अभी, जो जो सिग्नल उठाते हैं और आगे देते हैं, मैंने ना अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिया है चैट का। अच्छा। मुझे भी एक दोस्त ने सेंड किया है। अच्छा ठीक है। मतलब कि लोग खुद खुद लाखों कमा रहे होते हैं अपनी ट्रेड से, और फिर हाँ। 25% चार्ज भी करते हैं जिन जिनको देते हैं ना सिग्नल। उस सिग्नल में जितना प्रॉफिट होता है उसे 25% चार्ज कर रहे होते हैं। किस तरह के बंदे पाए जाते हैं यार ये। ऐसे ही है। हालांकि खुद लाख रुपया एक दिन का मेरे ख्याल से कमाता होगा वो बंदा, जो दोस्त ने बता रहा था ना, उसकी वैसे बात होती है इससे। उसने बताया कि लाख रुपया कम से कम कमा लेता है वो। गवर्नमेंट ही जॉब होल्डर भी है। हाँ और हाँ। 75,000 रुपया उसको गवर्नमेंट ही अपना पे आती है, लेकिन फिर भी रेंट पे रह रहा है। मैं यार पागल, फायदा क्या इतना पैसा कमाने का तो फिर रेंट पे ही रहना है। ये यही यही तो मेन चीज है ना कि तो देखें कब तक किसी के सहारे आप जियोगे। कहने का मकसद ये है, मैं आपको मार्केट के अंदर जो कोर्सेज के हवाले से है ना, जो एक ट्रेंड चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा 8-10 साल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन फील्ड की, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में आप ले लें, चाहे वो एसईओ में ले लें, क्रिप्टो में ले लें। ओवरऑल एक मैं बात कर रहा हूँ जो एक ट्रेंड चल रहा है हमारे पाकिस्तान में कि साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए ना, तो हम इंसान है लालची, ग्रीडीनेस हमारे अंदर बहुत ज्यादा कि हम लालच करते हैं। हम मेंटली तौर पे अपने आप को ना थोड़ा सा स्ट्रोंग नहीं कर पाते। जो हम लालच लेकर आते हैं ना वो हमें मरवाती है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हमारे अंदर जो आंसर पाया जाता है एक लालच का, जो हमें इस हद तक लेके आ जाती है कि हम ना लकीर के फकीर बन जाते हैं। वो लकीर का फकीर जो बनना है ना वो हमें नुकसान करवाता है। कोर्सेज की डिजाइनिंग किस तरह से लोगों ने की हुई है कि 80% तक ना प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और वो उनके अंदर भी कंटेंट कोई अपडेट नहीं है, एक दफा बना दी है वो ही सारा साल चलता जा रहा है। हालांकि ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी होती है, चाहे वो किसी भी चीज के साथ लिंक हो, उसके बीच में अपडेटिंग होती है, एल्गोरिथम अपडेट होते हैं। जैसे आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें कि आजकल लोग किस तरफ भाग रहे हैं, सीपीएम की तरफ। हालांकि सीपीएम पता क्या बला है, आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है, तो सीएससी का एक काम चला था, बहुत ही फेमस था वो सीएससी का। वो कस्टम सर्च इंजन का एक काम होता था। वो क्या थी कि गूगल की तरफ से ना आप अपने ब्लॉग के ऊपर कस्टम सर्च इंजन का एक लगाते थे। जिस तरह गूगल का सर्च इंजन है ना, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टम ऑप्शन आ जाता था कि आपके ब्लॉग या आपकी वेबसाइट के ऊपर ही बैठ कर लोग सर्चिंग कर सकते थे और वहां से उनको वो रिजल्ट मिल सकता था। बेसिकली वो उसका एक अक्स या छवि उसकी आपके ब्लॉग वेबसाइट पे लगा देते थे, जिसको हम कस्टम सर्च इंजन बोलते थे, सीएससी का नाम देते थे। अब क्या करते थे लोग उस टाइम पे जो काम हो रहा था,
यूट्यूब पे जाते थे, क्योंकि जो यूट्यूब की कंपनी है वो आप गूगल की प्रोडक्ट है ना, गूगल ने उसको बाय कर लिया, और आई थिंक 2006-7 में बाय किया हुआ है या इसके बाद किया है। तो वो है बेसिकली गूगल की प्रोडक्ट है, ओनरशिप उनके पास है। तो वो वहां से अपने अकाउंट को अप्रूव करवाते थे यूट्यूब से, लोग जो कर रहे थे काम। अप्रूव करवाने के बाद आपको पॉलिसी नहीं थी 1000 ये सब्सक्राइबर वाली, 4 लाख वो मिनट्स वाली या घंटों वाली, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं था उस टाइम पे। जब ये सीन चला है ना, तो उसके बाद इस तरह से हुआ कि लोगों ने अंधाधुंध वो काम शुरू कर दिया। किसी ने देखा यार वो तो लाखों डॉलर कमा रहा है, अच्छा दूसरा भी उसके पीछे चला गया। एंड पे जाकर हुआ कि इसका नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है कि यूट्यूब ने देखे कितनी ज्यादा पॉलिसीज लगा दी हुई हैं, वो स्टक कर दिया हुआ है। 1000 सब्सक्राइबर करो, 4 लाख का वॉच टाइम करो, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी पॉलिसी उन्होंने अपडेट कर दी है, फिर जाकर मोनेटाइजेशन का अप्लाई करो, आपका काम होगा। अब उसमें नुकसान सबसे ज्यादा क्या हुआ? जी जी। ये सिर्फ एक यूट्यूब की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना हर जगह से ना छितर ही खाए हैं। हाँ जी। पेपाल देख ले, पेयोनियर देख ले, ये देखे, यहाँ पे हर पाकिस्तान का नाम टेलीन ही नहीं भाई लेने देते वो। टेलीनर का ऑप्शन आया था वीसीसी कार्ड का, कि फेसबुक पे आप जाकर बूस्टिंग कर सकते थे, लोगों ने उसका मिसयूज किया। वो $1 लगाते थे, ऐसे ही वर्चुअल कार्ड बनाते थे, उसको अपलोड कर देते थे, बूस्टिंग करते थे टका के, और दोबारा उसको भी कैंसिल करके $1 वापस कर लेते थे। वो तंग आकर वो सर्विस ही खत्म हो गई, और फिर हम कहते हैं जी कि हमें ऐसे ही यूएसडीटी महंगे मिलते हैं, हमारे जो क्रिप्टो वो बैन हुई है वो लीगल नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पे पेपाल नहीं आ रहा। भाई हमारी खुद की करतूतों की वजह से नहीं आ रहा। मेरा ना इस तरह ना वो आया था, सदा पे का कार्ड आया था, शायद आपको पता होगा, नई कंपनी आई। मैंने वैसे अप्लाई कर दिया, तो वो 10 इनवाइट करने थे, वो मैंने अपने सिमों से करके ना ते मुकम्मल कर लिया। वैसे 10 दिन पहले ना मेरा कार्ड आया, तो एक दोस्त को ना पता चल गया, वो सीपीएम करता है। वो मुझे काले करके यही पूछ रहा है, यस पे वीसीसी किस तरह बनते हैं, कितने बन जाते हैं। मैंने उसको काफी बार बोला यार सिर्फ एक ही बनता है और नहीं बनता, उसको यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने अच्छा। उसको अपना अकाउंट दिया। फिर उसने कंफर्म किया कि भाई वीसीसी एक ही बन सकता है, फिर उसने अकाउंट मुझे वापस कर दिया। वो दरअसल करता है सीपीएम, ऐसे उसको ही वीसीसी बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसे ही है। अब ये सीपीएम वाला काम एंड हो गया। जो भी एक चीज ट्रेंड के तहत चल रही होती है ना, हमारा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जो मुंबा है ना, जो सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है हमारे पाकिस्तानियों की, वो हमेशा चीज के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और उसके बाद उस टाइम पे जाते हैं जब तक वो हाथ और पांव से कट नहीं जाते, वो लूट नहीं जाते ना, चूना लगाने वाले लोग उनको लूट नहीं लेते, वो तब तक उसी चीज में रहते हैं। जब डूब जाते हैं ना, फिर उनकी एक ही आवाज आती है, यार ऑनलाइन चीज तो हाई फ्रॉड है, इसमें तो यार कुछ है ही नहीं है। हालांकि बिलीव मी, जितनी मजे वाली फील्ड ऑनलाइन है ना, और सुकून से बैठ के कमाने वाली है कुर्सी के ऊपर, इससे मजे वाली कोई चीज नहीं है पूरी दुनिया में। ऐसे ही है सर, ऐसे ही। मैं बंदा कमाने वाला हो, बिल्कुल ऐसे ही है, कमाने बिल्कुल वाला ऐसे ही। हो, ट्रेडिंग ट्रेडिंग फेसबुक ड्रॉप शिपिंग, ये इजी काम है, इतना मुश्किल नहीं है, लोग कर रहे हैं। भाई जिस पे भी काम करना है, मैं ओवरऑल ऑनलाइन फील्ड की बात कर रहा हूँ, कि आपका तो ट्रेंड सारे का सारा चेंज हो चुका है ना, टोटली ओवरऑल ही, कि फिजिकल आपकी मार्केट ऑनलाइन बन चुकी है। तो आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, लाजमी नहीं कि एक इंसान अगर क्रिप्टो के अंदर परफेक्ट है तो वो बंदा किसी डिजिटल मार्केट के अंदर भी परफेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। आप जिसमें भी जाना चाहते हो ट्राई करो, किसी ना किसी चीज के अंदर तो अल्लाह ने आपके लिए रिजक रखा होगा ना। अगर आपका क्रिप्टो में नहीं काम बन पा रहा, आपने ट्राई की, कोई बात नहीं, आप फॉरेक्स में ट्राई कर लो। फॉरेक्स में ट्राई किया, नई बात बनी, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आप ब्लॉगिंग कर लो। ब्लॉगिंग पे नहीं काम हो पा रहा भाई, आप वीडियो एडिटिंग कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन किसी फील्ड में भी अगर जाना है तो अपने पास एक परमानेंट स्किल रखो। मुझे अभी तक याद है, मेरे ताया अब्बू माशाल्लाह वो तकरीबन 55-60 के करीब है वो। मुझे आज से कोई उन्होंने आइडिया, तो अगर मैं कहूँ कि कुछ 12-14 साल पहले की बात होगी, कि जब माइंड अपने बचगाना था, मैच्योरिटी लेवल नहीं था इतना, तो इतने मतलब का बच्चे भी नहीं थे, होश थी लेकिन मैच्योरिटी वाला लेवल नहीं था। उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी थी। वो कहते थे कि ये 2008-10 की बात होगी,
जब मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला हूँ, मैंने अपनी लाइफ का तकरीबन हाफ से ज्यादा टाइम बाहर गुजारा है, लोगों के अंदर। स्टडी का सारा मेरा काम, जितना भी स्टडी मेरी हुई, सारी घर से बाहर हुई। घर आना 2 महीने बाद, आना 4 महीने बाद, कभी महीने बाद, मतलब कि ज्यादातर मैं बाहर ही रहा हूँ। तो गाड़ गाड़ का पानी पिया जाके वो पता चला कि कैसे लोग बसते हैं। उन्होंने मुझे ना एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त दी थी। वो कहते थे, बेटा अगर तुमने कामयाब होना है ना जिंदगी में, तो एक चीज ज़हन में रखना, अगर मोटरवे के ऊपर स्पीड अलाउ है ना 120 किलोमीटर पर आवर की, तो आपकी स्पीड कम से कम, चलने की जो आपकी रफ्तार है, कम से कम ना उससे कुछ ज्यादा होनी चाहिए, कि 140 या 150 पर आवर पे होनी चाहिए आपकी। उसका रीजन क्या है? किसी भी फील्ड में जाओगे ना, कंपटीशन आपको लाजमी मिल जाएगा, चाहे देर बाद मिले। मेरी तरफ से ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, माजरत। अभी देख करें, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं बात ये कर रहा था आपसे कि वो मेरे ना तायाबू ने मुझे जो एग्जांपल दी थी, वो कहते थे कि बेटा, अगर ये आज से कुछ 10-12 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कि भाई ये ना बातों से बोर नहीं होना। बेसिकली ये जो आपके सेशन रखे गए हैं ना, वो आपके लिए एक मेंटली तौर पर आपको स्ट्रोंग रखने के लिए ये सेशन किए जाते हैं, कि आप देख सको मार्केट में किस तरह सिचुएशन हो रही है। तो इस टॉपिक के ऊपर ही हमारा, हम वापस भी आएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। नहीं तो भाई इससे सोशलाइज भी होते हैं, पता चलता है कि ट्रेडिंग के साथ साथ किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं इसमें, ये बहुत अच्छा होता है। ये हाँ यकीन जी, करें, तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान का प्लान एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, उनका एक एक्सपीरियंस शेयर होता है, और बंदे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। इंसान समटाइम ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं सीख पा रहा होता। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं ना, तो मैं कहता हूँ कि किसी इंसान ने अगर वो सीखना है ना, जिद सीखनी है कुछ करने की, तो वो बच्चों की तरफ देख जिद सीखे। अब बच्चे किस तरह से वो जिद करते हैं, तो समटाइम तो ऐसा होता है कि बड़े बड़ों से कुछ चीज का पता नहीं चलता, जो छोटे छोटे बच्चों से इंसान सीख जाता है। और मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कुछ सीखा है ना, तो मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा है। कि मेरे कामयाबी के बीच में जो सबसे बड़ा राज, अगर मैं कहूँ ना, कि मैंने तो हर इंसान करता है, वो अल्लाह ताला उसका अजर देता है, लेकिन स्टूडेंट सबसे एक इम्पोर्टेंट थंब होते हैं एक टीचर के कामयाब होने के लिए, जो उसको पॉजिटिव लेके चलता है। वो उन्होंने भी मुझसे यही बात की थी। वो कहते थे, बेटा मोटरवे के ऊपर अगर स्पीड अलाउ ना 120 किलोमीटर पर आवर की, तो आपको कम से कम 140-150 की रखनी पड़ेगी। अगर कहीं पे आपका स्टॉप लग जाता है, आप कहीं ऊपर नीचे हो जाते हो, तो जब तक आपका कॉम्पिटिटर पीछे आपके साथ आके मिलेगा ना, तो आप वहां से फिर घूम कर आगे निकल जाओ, उसको साथ ना मिलने दो। कंपटीशन भी एक होता है कि अपने आप को आगे बढ़ाने वाला, और कुछ होता है वो हसद वाला, जलने वाला, और अगर इंसान को वो हकारत वाली नजरों से वो मतलब कि डिग्रेड करने वाला। तो वो चीजें एक होनी चाहिए। अमूमन लोगों में चीज आ भी जाती है। कॉम्पिटिटर को हमेशा आप अपनी संतरांत से समझें, कि जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है वो मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो मेरी एक संतरांत है। उसकी वीकनेस मेरी संतरांत है, और मेरी जो वीकनेस है ना, वो मेरी वीकनेस है, मैंने उसको नहीं उस पर हावी होने देना। तो वो इंसान तब कामयाब होता है। अच्छा, उस वक्त तो मुझे चीज की समझ नहीं थी लगी, मैंने कहा यार ये क्या इन्होंने बात की है। और साथ में उन्होंने एक और चीज बोली मुझे। मेरी फैमिली के अंदर ना, हमारा ताल्लुक है राजपूत फैमिली के साथ। तो फैमिली बैकग्राउंड के अंदर किसी बंदे ने जॉब नहीं की हुई, मतलब कि जितने भी बंदे हैं सब ने वो समझे कि बादशाह वाले अपने सारे काम किए हुए हैं, जमीनें अपनी। और जब माइग्रेशन भी किया, वहां पे भी जमीनें थी, इधर भी आए हैं, तो उसके बाद भी आके उनका वही प्रोसेस, जॉब किसी ने इंसान ने नहीं की। और ये जरूर है कि मतलब कि इतना पढ़ लिख के मेरे अलावा कोई भी नहीं इतना आगे गया, मतलब वहीं पर आप मैट्रिक या इंटर तक, इससे ऊपर कोई भी नहीं गया आगे लेवल तक। लेकिन जॉब के हवाले से उनका माइंड नहीं है शुरू से। उनका एक ही चीज है, वो कहते हैं कि अपने पास ना स्किल रखो। ये स्किल एक ऐसी चीज है कि इंसान को मरते दम तक कभी भी भूखा नहीं मारेगी। ऐसी एक चीज है, चाहे इंसान अनएजुकेटेड है, अनपढ़ बंदा है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, वो इंसान कभी मार नहीं खा सकता। तब ये चीजें महसूस
इतनी थी होती है, हम कहते थे यार ये क्या बुढ़े लोग हैं और इनको क्या पता, हम ऐसी बातें करते थे, ऐसे सोचते थे। वो वक्त के साथ चीजों का पता चला कि इंसान के अंदर जो स्टडी का आंसर पाया जाता है ना, वो बेसिकली इम्तियाजीपन होता है मुआशरे के अंदर, वो आपको एक मुकाम देता है। वो आपके लिए फाइनेंशियली फ्रीडम बने वो जरूरी नहीं है। अगर आप अपने इर्द गिर्द चेक कर लें कि क्या एक माहौल चल रहा है कि जो लोग 16 पढ़े हैं वो भी यार वो जॉब कर रहे हैं और 20-20 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे हैं। इसके बरअक्स किसी आप स्किल वाले बंदे को देख लो, किसी मजदूर को देख लो, मिस्त्री को, वो मिस्त्री 1 महीने के अंदर कम से कम भी जो उसकी सैलरी है ना वो 40-45-50 हज़ार के करीब है। एक मिस्त्री की 1400 या 1500 रुपया उसकी पर डे की वो दिहाड़ी है, ठीक है ना, जो ले रहा है मिस्त्री की मैं बात कर रहा हूँ। मजदूर भी तकरीबन 900 हज़ार रुपया ले रहा होगा। तो अब ये चीज देखें कि वो मिस्त्री जिसके पास एक स्किल है, ठीक है, वो अनपढ़ इंसान है, वो इंसान अगर महीने का 45-50 हज़ार रुपया कमा रहा है अपने स्किल की बुनियाद पे, उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो इंसान को मैं फिर बोलूंगा कि वो पढ़ा लिखा गधा है, वो इंसान नहीं है। हमने उसको गधा बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा निजाम भी तो ऐसा ना पढ़ाई का, जिस तरह की इंसान की इन्वायरमेंट मिलती है, उसको माहौल मिलता है, उसी में वो लग जाता है और उस लूप से फिर बाहर नहीं निकल पाता। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे फाइनेंशियली तौर पे फ्रीडम मेरी स्टडी से नहीं मिली। मुझे फाइनेंशियली तौर पे जो फ्रीडम मिली है ना वो मेरी स्किल की बेस पे मिली है। मैं शो पे भी अगर रहता हूँ, या अब तो मैं बहुत कम जाता हूँ ना, तो वहां पे भी अगर मेरे पास फ्रीडम थी तो वो मेरी एक स्किल बेस पे थी। हालांकि उसके साथ स्टडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इवन के मेरी प्रोफेशनल फील्ड के साथ और मेरी स्टडी की फील्ड के साथ जमीन आसमान का फर्क है। मेरी जो स्टडी की फील्ड है वो तो टोटली है इस्लामिक स्टडी की फील्ड है, उस चीज का, और इसका मुकाबला अगर हम किया करें टेक्निकल वाली चीज का, तो दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मुझे उसने एक पहचान बहुत दी है, माशरे में इम्तियाजीपन दी है, इनकार नहीं हम कर सकते कि कुरान खुद कहता है कि भाई इल्म वाले और क्या जहालत वाले बराबर हो सकते हैं, तो हम कुरान का फैसला तो ना टाल सकते। लेकिन हम उस चीज को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। या तो भाई आप खुद को उस चीज पे मुसल्लत करके कामयाब हो जाओ, या तो उस चीज को खुद पे मुसल्लत करके गधे बन जाओ, पढ़े लिखे गधे। तो वो चीजें आपको नुकसान करेंगी। स्किल सीखोगे कभी मार नहीं खा सकते। वो सिग्नल फॉलो करने वाली जो बात हो रही थी, जिधर से बात हमारी निकली, उसी को आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अगर मैं सिग्नल को शेयर करता हूं, मैं एक्सपीरियंस बेस पे करता हूं, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि यार इसकी एक्यूरेसी बेहतर से बेहतर निकल सके। और अल्लाह का शुक्र है जितने भी सिग्नल मेरे जाते हैं ना, बहुत ही कम चांस ऐसा होता है कि वो हमारे अगेंस्ट निकल रहे हैं। अदरवाइज 90-95% तक उसकी एक्यूरेसी निकल आती है। अगर 100 भी बोलूं तो कह सकता हूं, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे 90 तक निकल आती है एक्यूरेसी। अब वहां पे ये मेरी मेहनत वाली चीज मुझे कामयाब कर रही है, और अगर मैं किसी का सिग्नल उठाकर करता हूँ, थोड़ी सी वहां पे मैं सुस्ती करता हूँ, तो भाई मुझे वो चीज नुकसान करेगी, मैं उस चीज के हक में नहीं हूँ। इसीलिए मैंने जो डिजर्व की मार्केट के अंदर चीजें, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करवाते। अच्छा, एक इंसान अगर सोच के आ रहा आपके पास, जैसे आप देखें ना कि अगर मैंने 50% अभी टोटली तौर पे ऑफ कर दिया, ठीक है, और मतलब कि टीम के साथ मुशावरत की है ना कि यार जब हमारा मकसद ही इस चीज का है कि हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है, उनको स्कैम से बचाना है, और हमने उनको स्किल सिखाना है, तो हम फिर ऐसा करते हैं ना कि जहां तक हमसे पॉसिबिलिटी हो सकेगी तो हम अपने एक्सपेंस को जो आ रहे हैं हमारे सिखाने के ऊपर, टाइम लग रहा है हर चीज के ऊपर, तो हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। चलो हम जब ऑलरेडी अपनी ट्रेडों से या किसी और सोर्स से हम कमा रहे हैं, तो बेहतर तो यही है ना कि हम उसको थोड़ा और मजीद कर दें। मुशावरत वगैरह जो की, उन्होंने कहा जी ठीक है, जिस तरह से आपको बेहतर लगे। मुशावरत करने के बाद मैंने कहा जी इसको 50% आप ऑफ कर दो। अच्छा, आप जो 50% ऑफ किया है, उसके बीच में भी आप देखो तो लोगों के माइंड में क्या चीज होगी। सबसे पहले तो कंटेंट को ही देखेगा ना कि कौन सा कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बीच में मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आपके पास लाइफ टाइम तक एक्सेस है। अच्छा जी, 24/7 की प्रीमियम सपोर्ट है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों के पास है जी हर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। नीरज सबसे बड़ी एग्जांपल इस चीज की,
वो भी ग्रुप में उसने मैसेज भी किया था कि वो बैच 1 और बैच 2 की बनिस्बत जो हमें मजीद अच्छी चीजें सीखने का मौका मिल रहा है, कि हर चीज प्रैक्टिकल हो रही है, हमें मजा आ रहा है, प्रैक्टिकल है, कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। इवन के क्लासेस जितनी भी टेक्निकल वाली अभी तक हुई हैं, सब में आपने देखा भी होगा कि मैं आपके कहने के ऊपर ही एनालिसिस करता हूँ, कभी किसी चीज की प्री प्लानिंग नहीं मैं करता कि मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है। तो उसमें वो कहता है जी कि हमें ना सीखने का मौका मिलता है और मजा आता है। ठीक है, अब उस बंदे का माइंड में एक चीज आ गई है कि भाई अगला बंदा हमें खुद ना लेक्चर्स भी देता है, लाइव प्रैक्टिस भी करवाता है, ये चीजें करवाता है। अगर कोर्स के अंदर मैं ये चीज करता हूँ ऐड कि मैं उसको इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देता हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट, जो चीज वो सोच के आया है वो चीज उसको प्रोवाइड नहीं हो रही, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो रहा है, आया जी उसको सपोर्ट अच्छी नहीं मिल रही। दूसरे नंबर पे आया जी, उसको भाई मैसेज कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, उसकी प्रॉब्लम को कोई सुन नहीं रहा, आया जी भाई रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, आपने तो लाइव सेशन का बोला था, अच्छा जी, वो दिल बर्दाश्त हो जाएगा, उसके माइंड में फिर वो चीज फिट हो जाएगी, यार अगे भी सारे मंजन बेच रहे, पैसे अभी मंजन ही बेच रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ यार हमें कोर्स करने का, हमारे पैसे जाया गए, ये हो गया वो हो गया। जो सिंसियर है ना अपने फ्यूचर के साथ, वो सीखने पर तवज्जो देंगे। और जो इंसान होगा ना लालच करने वाला, वो एक ना एक दिन डूब जाएगा, क्योंकि लालच का एंड यही होता है कि वो मरवाती है, वो कभी भी इंसान को कामयाब नहीं करती, वो हमेशा सिग्नल वालों के पीछे भागेगा। अब यकीन मानो मुझे बहुत दुख होता है यार, जब ये लोग किसी को $200 देते हैं, 20-30 डॉलर से तो कम है ही नहीं है कोई मंथली चार्जेस जो ग्रुप्स के है ना, जो सिग्नल वगैरह शेयरिंग करते हैं, इससे कम तो है ही नहीं है, 20-30-50 डॉलर तक तो ये एवरेज है, नॉर्मल से नॉर्मल जो एवरेज है। और इसके अलावा जैसे शफीक भाई ने बोला जी परसेंटेज भी लोग लेते हैं, और वाकई ऐसा है, परसेंटेज देते हैं, ये चीज गलत है यार, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सीखने पर तवज्जो दो, कहीं से भी सीखो, लाजमी नहीं का बीटीएम को ज्वाइन करो, ठीक है, कहीं से भी सीखो, यूट्यूब भरा पड़ा है आपके पास, गूगल भरा पड़ा है, हर चीज का कंटेंट भरा हुआ है। हाँ इतना फर्क जरूर आता होता है कि जो सपोर्ट आपको मिलती है पेड कोर्स के अंदर, वो ये वाली सपोर्ट है, अभी जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, एक्चुअल में सपोर्ट ये चीज है। हालांकि जो चीजें अगर आपको मैंने बताई है ना, थोड़ा सी आप सर्चिंग करोगे तो मे भी आपको वो ऑनलाइन चीजें भी मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, मिल सकती हैं, मुझसे बेहतर अंदाज में भी किसी ने हो सकता गाइड किया हो, मिल जाएंगे, लेकिन क्या है टाइम देना पड़ेगा आपको, वहां पे टाइम लगाना पड़ेगा, चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मिल जाएंगी, पॉसिबिलिटी है, इनकार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, इस चीज का फर्क जरूर आता है, लेकिन कामयाबी हो सकती है, कोई शक नहीं है। मेहनत करो कामयाब हो जाओगे, कहीं से भी सीखना सीखो जरूर, जब सीख जाओगे ना किसी वक्त में वाकई आप दुआएं दोगे कि यार हाँ मैंने जो है ना किसी की बात मानी थी, मैं सीख गया हूँ, और आज मैं जो है ना अपने पाँव पे एक तरह से खड़ा हूँ। जी करें बात आप में से किसी ने करनी है तो फिर हम इसको सेशन को ना कंटिन्यू करते हैं, अपना मेन टॉपिक की तरफ हम आएंगे, किसी के माइंड में कोई बात हो कर दे। सर जज़ाकल्लाह बस। इन हम शॉर्ट लोग में ठीक है। इन शॉर्ट मेरी तरफ से बात यही है, इन शॉर्ट कि जब भी आपको कमाने की गर्ज हो ना, पहले लगाना सीखो, कोई भी फील्ड हो। इंसान सबसे ज्यादा खुद गर्ज खुद के साथ होता है, अपनी जात के साथ, इंसान अपनी जात के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, अगर किसी और चीज के साथ वो कर ले, अपने साथ नहीं वो कभी करेगा। इंसान बीमार होता है ना, वो कहता है दुनिया की कोई भी चीज ले लो, मेरी सेहत मुझे मिल जाए, अपनी सेहत के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसी चीज को आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि आप ये चीज बोलो कि यार मैंने लाखों कमाना भी है और मैं हजारों, थोड़े से हजारों भी नहीं, चंद हजार में खर्च भी ना करूं, तो वो चीज आपको कामयाब नहीं करेगी। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर लोगे ना, पैसा खुद ब खुद ही बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसी चक्कर में रहोगे ना कि हमें चीजें फ्री में मिल जाएं, फ्री में मिलती भी हैं, कदर करने वाले कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, फिर वो आपको फायदा नहीं देती। तो इन शॉर्ट बात यही है, कामयाबी उसी में है जब आप मेहनत करना शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे, और अगर आप लकीर का फकीर बनोगे तो भाई आप कामयाब नहीं हो सकते। तो चले आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं, जो महाराज में इनका टॉपिक है जो सेशन का है वो था जी, आज हमारी 11वीं क्लास है,
वैसे तो हमारी तकरीबन हो गई, ये 13वीं या 14वीं क्लास हो गई जहां तक मुझे आइडिया है, अगर हम वो फ्री दूसरे वाले सेशंस बीच में डाल दें तो। इसमें अब ये है जो आज हम देखेंगे कि किन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले, जिसको आप यूज कह सकते हैं कि सिग्नल को हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का ये भी एक पार्ट है। अभी यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, और आपके साथ मैं अपना एक अकाउंट शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अगर किसी ने वो सेशन लिया था डीसीए करने वाला, तो वो मुझे जरा वो इसमें बताए जरा कि जिसने भी वो सेशन लिया था, ये थोड़ा सा उसके साथ लिंक होगा, वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे जब मैं कंटिन्यू करूंगा ना इसको। जिसने वो वाला सेशन लिया था कि डीसीए का फार्मूला क्या होता है, ये सेम वही अकाउंट है। अगर उसको याद हो तो इस वाले अकाउंट में 2 ट्रेड लगी हुई थी, और डीसीए करने के लिए हमने एक और पॉइंट भी लिया था, C98 का जो कॉइन था, उसकी ट्रेड भी यहाँ पे लगी थी। और मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑर्डर पे अगर जाऊं, और बल्कि यहाँ ट्रेड हिस्ट्री पे होगा, इधर मैं चेक करता हूँ, डॉट है ये, और 1 वीक को हम देख लेते हैं कि 1 वीक में परफॉर्मेंस क्या थी। हाँ जी, ये है जी C98। मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर की थी कि मुझे जो मेरी C98 की एंट्री थी, अगर आपको याद हो, इसी अकाउंट के अंदर C98 की एंट्री तकरीबन $3 और 2 सेंट के करीब थी। और मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर 188 के करीब मैं इसका डीसीए करता हूं, तो भाई ये डीसीए मेरे लिए ना कोई मुस्बत साबित नहीं होता। मैंने एनालिसिस किया था मार्केट को, सिचुएशन को मैंने देखा था कि उस पॉइंट के ऊपर जो नेक्स्ट उसका लेवल था 188 से आगे का, अबव का, या 198 का, या $2 के करीब के ऊपर वाला जो उसका एरिया था, जो बन रहा था तकरीबन उसका हाफ $1 का 50 सेंट, और $1.5 के करीब बन रहा था कोई 65 सेंट के करीब बन रहा था, जो डिफरेंस आ रहा था दरमियान में उसके। तो मैंने वहां पे इस चीज को किया कि अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो जो बाद वाली सिचुएशन होगी ना मेरे लिए, वो ओवरबाउट की तरफ होगी, तो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आएगी, तो फिर मुझे डीसीए करने का फायदा नहीं है। तो मेरा जो पॉइंट निकला था वो तकरीबन 1.75 के करीब निकला था। यहाँ पे आप देखें तो मेरा जो ऑर्डर है वो 10 तारीख को एग्जीक्यूट हुआ था, सॉरी नीचे की तरफ 8 तारीख को मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ 175 वाले के करीब, यानी कि 176 के करीब मैंने ऑर्डर लगाया हुआ था, ओपन ऑर्डर लगा था कि जहां पर अगर मार्केट आती है तो मेरी बाइंग हो जाए, और जो फिर मेरी एंट्री है ना डीसीए करने की वजह से वो $3 से नीचे की तरफ आ जाए। अच्छा, जब मैंने वहां से किया ना तो मेरी एंट्री नीचे की तरफ आ गई, कोई समथिंग $2 के करीब आ गई, उसका हाफ के करीब। जैसे ये 2.6 पे गया, मैंने इसको सेल आउट कर दिया, यानी कि कुछ 10-20 डॉलर इसके अंदर प्रॉफिट ही आया था। यहाँ $5 है, ये देखें आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये अनरियलाइज के अंदर ये $4 ये है, $1 ये है, और $1 ये है, समथिंग कुछ $6-7 के करीब इसका प्रॉफिट आया। ये वाली ट्रेड मेरी कहाँ पे चल रही थी, तकरीबन $350 या $250 माइनस में ये मेरी ट्रेड चल रही थी। मैंने इसको देखें कैसे कन्वर्ट किया, एक पॉइंट को ढूंढा मैंने डीसीए करने के लिए, मार्जिन मेरे पास अच्छा था पड़ा हुआ, मैंने वहां से इसको डीसीए किया। डीसीए करने के बाद मैंने इसको सेल आउट किया, मैं इस ट्रेड में से निकल आया बाहर प्रॉफिट के अंदर, मेरी ये होगी ट्रेड क्लोज। ठीक है, उसके बाद मैंने जो सुबह किया डीसीए, आज सुबह, हाँ जी आज 11 तारीख है, आज सुबह की बात है, 4-5 बजे के करीब की ये ऑर्डर लगा हुआ है। मैंने तकरीबन ऑर्डर लगाया था अपने डॉट का, इसकी एंट्री तकरीबन बनती, इसकी जो एंट्री थी ना वो मेरी थी समथिंग कोई $36 के करीब थी इसकी एंट्री, मैं इसकी एंट्री बता रहा हूँ आपको। और मैंने इसका ऑर्डर लगा दिया तकरीबन 20,500 पे, बाइंग हुई सुबह। अब यहाँ पे आप देखें पोजीशन के अंदर जाके जो मेरी एंट्री बन रही है, एंट्री प्राइस मेरी $21 और 44 सेंट 45 सेंट के करीब चल रही है। ओके जी,
अब यहाँ पे इसकी लिक्विडेशन तो 16 के करीब आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे रिस्क मेरा को 4-5% का। कहाँ पे मेरी $36 के करीब थी और $16 ये नीचे एंट्रीज की आई है। कितना डिफरेंस है अब मार्केट के अंदर और इसके अंदर। आज था संडे, सॉरी संडे कह रहा हूँ, आज था फ्राइडे, वीकेंड था, जिसकी वजह से बीटीसी मूवमेंट ले रहा है रीटेस्ट के लिए। मैंने ग्रुप के अंदर ये चीज मैसेज किया भी था आपको, यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवाऊं, सुबह जो आपको मैसेज यहाँ पे आया होगा कि ये मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी। हाँ जी, ये देखें जी, ये सुबह 4:30 बजे मैंने मैसेज किया था कि बीटीसी रीटेस्ट मोड में है, ट्रेड अप केयरफुली करें। 42 और 45 हजार का जो 42 से 45 हजार के दरमियान का जो जोन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली कैंडल का इससे ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अब यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप चीज चेक करें जो दोबारा मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया था, 42 और 45 के दरमियान में मार्केट घूम रही है, वनडे की कैंडल है, और नीचे आप चेक करें तो उसको सपोर्ट कहाँ पे मिल रही है, ईएमए की जो 50 की मूविंग एवरेज है ना, वहां से वो सपोर्ट ले रहा है, यानी कि रीटेस्ट जोन में है। नीचे आप देखो केडीजी का लाइन को वो ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, लोग ऊपर नीचे से अपने जो प्रॉफिट वगैरह उसको बुक कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और आरएसआई देखो वो भी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन उसको नीचे सपोर्ट बहुत ही मजबूत है, रीटेस्ट कर रहा है नीचे की तरफ। ये फेक वॉल्यूम नहीं है, कोई फेक पंप नहीं है, ये तकरीबन कुछ 4-5 दिन से मुसलसल ये ऊपर की तरफ जा रहा है मुसलसल। नीचे आप देखो 32-33 वाला जो जोन था, जो नीचे इसकी वीक लगी हुई है, वहां से मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, मुसलसल हायर हायर बनाता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हायर हायर जब भी बनाता है तो एक जोन में आके वो उसको रिटेस्ट करता है, फिर वहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है। उसका पेट्रोल खत्म हो रहा है ना यहाँ पे, फिर पेट्रोल भरने के लिए मार्केट के अंदर वो लोग आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नए बायर आएंगे, वहां से फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से मुझे नजर आई कि रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, ट्रेड जो है ना इख्तियार के साथ की जाए। मैंने क्या किया, मैंने इसका ऑर्डर लगा दिया, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, डन हो गया। अब मेरे लिए क्या है कि जैसे ही बीटीसी की मूवमेंट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, कोई $1000-2000 ऊपर की तरफ जाएगी, $45,000 चली जाएगी या $43,000 के करीब जाएगी, जैसे उसकी मूवमेंट कुछ बेहतर होगी, 1-2% भी अगर वो ऊपर की तरफ जाता है ना, तो डॉट का इसको क्रॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डॉट का इस चीज को ये वाला ऐसे करके जाएगा, इसके लिए $1-2 ऊपर जाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अगर मैं इसको यूं कहूं कि कैलकुलेटर पे जाकर इसको परसेंटेज निकालता हूं, मैं इसको 3% ले लेता हूं, मैं ज्यादा नहीं करता, सिर्फ 3%। अगर ये 24 घंटे में पंप होता है तो जो मेरे इस वक्त की मार्केट है वो समथिंग कुछ चल रही है इसके करीब, ठीक है, इसके करीब, इसकी परसेंटेज मैं निकालता हूँ 3%, $3 के करीब आ रही है। अब अगर ये 3% भी ऊपर चला जाता, $3 ही ऊपर चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये सॉरी 3% ये ऊपर चला जाता है, और इसके बीच में कितने डॉलर निकलते हैं, 61 सेंट निकल रहे हैं, 61 सेंट निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरी मार्केट की मूवमेंट मेरी बाइंग पॉइंट वाली मूवमेंट पे आ रही है, उससे ऊपर ही आएगी। अगर इसको मैं ऐड करूं प्लस इसमें 20.50 को मैं अगर ऐड करता हूँ, $21.11 के करीब ये जा रही है। मेरी मार्केट किधर है, जो मेरी एंट्री पॉइंट है $21.44 के करीब है, थोड़ा सा फर्क है उसके अंदर, वहां पे इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकती है। मैं मजीद भी थोड़ा सा डीसीए करके बाहर निकल सकता हूँ, या इसको मजीद $1 तक मैं होल्ड कर सकता हूँ कि यार एक और मजीद डॉलर ऊपर चला जाए। तो अभी $1 के डिफरेंस के साथ जो मेरा $1000 माइनस में चल रहा है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर। जैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, इस ट्रेड को मैं करूंगा क्लोज, उसके बाद नेक्स्ट मैं किसी ट्रेड का वेट करूंगा, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है आपके मार्जिन के ऊपर, मैंने पहले भी बताया है। तो ये होती है चीजों को परखने का, उसको देखने का, डीसीए करने का नतीजा। और कभी भी आपने पैनी को कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेनी। अगर गलती से आप स्टक हो भी जाते हो तो कोई बात नहीं, अब देखो कि किस स्ट्रेटजी के तहत आप बाहर निकलते हो। इंसान गलती कर लेता है, मैं भी इंसान हूँ, देखें मेरी भी तो ट्रेड आपके सामने लगी हुई है ना, माइनस में लगी हुई है, तो स्टक हो जाता है इंसान। जी जी, जो आप 98 का जो कॉइन दिखा रहे थे, इसके आपने 4 बार डीसी किया इसका? नहीं 4 बार नहीं किया, असल में वो ऑर्डर जो है ना एग्जीक्यूट हुए हैं, वो अलग अलग से हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखो ना, ये ऑर्डर लगे हुए हैं 20, ये इस रेट के ऊपर, ये बाइंग के हैं, ये सेलिंग के हैं। इस रेट के ऊपर है, अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं,
यहाँ पे आपको सही तरह नजर आएगा। अब ये देखें $21 फिर $20 90 सेंट, यानी कि ये 10-10 सेंट के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है। अगर इसको मैं $1 के पे भी करूं और छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। साइज यूएसडीटी का, यानी कि $35 के ऊपर भी सेलिंग इसकी लगी हुई है और टोटल अमाउंट इतनी लगी हुई है। अब ये सारे एक ही बंदे को ना जाएंगे, जब ऑर्डर लगते हैं तो उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट होते हैं और वो बाइंग उसकी सेलिंग होती है, तो वो डिफरेंट लोगों को वो बांट देते हैं। यानी कि मैंने 100 डॉट जो है ना वो लेने थे, 100 डॉट को मैंने $20 के हिसाब से मैंने लगाया कि जब $20 पे आए या $22 पे आए ना, ये सेल ये मेरी बाइंग हो जाए, या मैंने किसी को $100 देने हैं। नीचे मेरे अभी कितना साइज है यहाँ पे डॉट का, ये यूएसडीटी के अंदर तकरीबन ये साइज पड़ा हुआ है, $17,000 के करीब का पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये मैंने अमाउंट सेल करनी है, तो जब मैंने इसका ऑर्डर लगाया है, ओपन ऑर्डर के ऊपर ये देखें मैंने इसकी सेलिंग लगाई हुई है $21.50 पे। ठीक है जी, $21.50 पे ये लगा हुआ है। कितना डिफरेंस आ रहा है, इससे 6 सेंट की फर्क से मैंने इसको ऑर्डर पे लगा दिया हुआ है। अब जब ये सेल आउट होंगे ना, ये एक ही टाइम पे नहीं हो जाएंगे, बल्कि अलग अलग वो डिवाइडिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ऑर्डर ट्रेड हिस्ट्री में आपको शो हो रहा था, वो एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हुए हैं, एक ही टाइम पे हुए, लेकिन मतलब कि कुछ आपने जो उसकी सेलिंग है वो परसेंटेज के हिसाब से लगा दी? नहीं, वो तो एक लग चुकी है। आप ये कहना चाह रहे थे ना कि आप मैंने अलग अलग लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट आपको इस तरह से शो हो रही है ना कि हाँ यही देख रहा हूँ ना। हाँ ये यहाँ पे तो तकरीबन सेम टाइम है, एक ही टाइम पे ये वो निकले हैं, यानी कि बाइंग हुई है, एग्जीक्यूट हुआ है ये मेरा ऑर्डर। तो जहां पे आप देखेंगे क्वांटिटी यहाँ इतनी है, यूएसडीटी की फीस ये लगी है, और इसके अंदर रियलाइज बैलेंस कितना है ये वो, तो उसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने बाइंग की है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो इसमें क्या हुआ है कि इस हिसाब से ये वाला जो $20.50 का जो मैंने रेट लगाया था बाइंग ऑर्डर पे, बिड लगाई थी, तो जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी, जरूरी तो नहीं ना कि एक ही बंदे के पास वो सारे पड़े हों। किसी के पास इस रेट के ऊपर इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई थी $2,280 के करीब, तो उसमें से उस बंदे ने मुझे सेल कर दिए, दूसरे बंदे ने $1,500 के मुझे सेल कर दिए इस रेट पे, तीसरे बंदे ने $800 के करीब मुझे इस रेट पे सेल कर दिए। तो इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बंदों की तरफ से $20.50 के रेट से मुझे ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हुआ, टोटल 8 बंदों की तरफ से। इसी तरह मेरी तरफ से जब मैंने सेल किए हैं तो वो तकरीबन 6 बंदों को गए हैं इस रेट पे, जिन्होंने ये इस रेट पे ऑर्डर लगाए हुए थे। यहाँ पे इसलिए आपको ये शो हो रहा है इस तरह से। अच्छा, ये जो हिस्ट्री है सर ये अपनी नहीं है? कौन सी हिस्ट्री? ये जो आपने ट्रेडिंग हिस्ट्री को खोली हुई है ये आपके कॉइन की है ना? हाँ जी हाँ जी, हर बंदे के अपने अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री लेकिन आ जाती है। लेकिन आप तो दूसरों के साथ कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, मतलब कह रहे थे ना। असल में ना आप ये देखेंगे जैसे एक दुकान में ना बंदा रखते हैं ना सेल के लिए एक डब्बा टॉफी वाला, वो कोई भी एक बंदा नहीं लेके जाता, जिसने दो लेनी है तीन लेनी है यूं ले जाते, डब्बा खाली हो जाता है। इनका भी वही हुआ है, लेने वाले की लाइन लगी हुई थी ना, सारों ने ले लिए, इनका पूरा हो गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जजाकल्ला अब्बास भाई, आप समझ आ गई है शफीक भाई कि ये एड ज्यादा क्यों लगे हुए हैं? समझ गया, मतलब कि जिस तरह आपने पहले लगा दिया और मतलब तकरीबन परसेंटेज के, सॉरी यार क्या कहते हैं, लिमिट पे लगा दिया है ऑर्डर, इसी हाँ तरह लोगों ने लगाया है वो तो और है। बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे आपको मैं ना थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैं कहता हूँ ये मार्केट की जो अभी प्राइस चल रही है ना, थोड़ा सा डीसीए करने लगा हूँ मैं इसमें से ना, कोई जो जो मेरे पास लगे हुए हैं वो हैं जितने मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं उसमें से ना थोड़ी सी मेरी बाइंग हो जाए, ताकि वो डिफरेंस आ जाए। $2.44 का डिफरेंस है ना, उसमें से थोड़ी सी कमी आएगी। अब 5% है मेरे टोटल अवेलेबल बैलेंस, जो तकरीबन 2,312 के करीब ये यूएसडीटी है, इसमें से मैंने 5% लिया है। जो कॉस्ट मेरी आ रही है वो तकरीबन $114 के करीब आ रही है। इस रेट के ऊपर मैं इसको बाइंग कर देता हूँ। ऑर्डर मेरा सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद अभी यहाँ पे आप चेक करो, पोजीशन पे मैं जाता हूँ, 44 सेंट से देखो नीचे 31 सेंट पे आ गया। लेकिन यहाँ पे मेरा रिस्क भी बढ़ गया, 5% का होगा, लिक्विडेशन मेरी $17 पे आ गई है।
पहले कहाँ पे थी, फर्क आ गया ना बीच में। तो इसलिए आपका मार्जिन भी डिपेंड करता है, राइट एंट्री भी डिपेंड करती है, और उसके बाद हर चीज को देखते हुए रिस्क भी डिपेंड करता है। ये मैंने अभी आपके सामने आपको करके इसलिए दिखाया है कि ये देखो भाई 21 20 500 पे भी मैंने किया है, मैंने 20 30 पे भी कर दिया है, 20 31 पे। तो 44 और 31 का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, $100 बीच में ऐड करने की वजह से। सेम वही सिचुएशन है, 20x की लेवरेज है, हर चीज वही है। $100 का बीच में मैंने और एडिंग कर दिया उसको। पहले $17,000 के करीब साइज बन रहा था, अब उसका आ गया जी 19,000 या $20,000 के करीब साइज आ गया। लेकिन मेरी जो एंट्री है ना वो 2144 से हटकर 2137 या 2138 पे आ गई है। मार्केट प्राइस अभी ये चल रही है, पूरे तकरीबन $1 का डिफरेंस आ रहा है, $1 का डिफरेंस है। और यहाँ पे आप देखो तकरीबन $1,000 का यहाँ पे माइनस भी चल रहा है, जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है ना $1 के डिफरेंस के साथ। तो जब ये $1 ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी एंट्री पॉइंट से 22 31 पे जब ये चला जाएगा तो भाई वो 1,000 प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से भाई डीसीए ये होता है। आपकी फ्यूचर ट्रेड चल रही है ना? हाँ ये फ्यूचर ट्रेड चल रही है भाई। दिखाने का मकसद ये है कि देखो, करनी आप करो, रोकता कोई नहीं है, ठीक है, जिसका दिल मुतमन हो। लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि तस्वीर के दोनों रुख होते हैं, लॉस भी चलता है और प्रॉफिट भी चलता है। जो बंदा खाली आपको प्रॉफिट चेक करवा रहा है कि ये देखो इतना बनता है इतना बनता है, तो वो गलत बात है। आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि भाई छोटे अकाउंट पे भी प्रॉफिट होता है, बड़े पे भी होता है, छोटे में भी लिक्विडेशन होती है, बड़े में भी होती है। जो मैं कर रहा हूं मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करता। जो मैं नहीं कर रहा उसका ऑपोजिट मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं वो काम नहीं करता, ठीक है। तो ये भाई चीजें आपके सामने है। अब आप में से देख लो, जिस बंदे ने ट्रेड लेनी है वो अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर लो। ये चार्ट आपको दिखाने का मकसद ये था कि जो C98 के हवाले से हमने बात वगैरह की थी डीसीए वाले सेशन में, वो भी आपको मैंने लाइव चेक करवा दिया। और इसके अलावा वो जो दूसरी थी बात कि लाइव आपके सामने मैंने आपको ट्रेड लेके भी दिखा दी पूरे प्रॉफिट में से, अपने मार्जिन में से कि ये देखो इतना निकल आता है, ठीक है। तो रिस्क लेकिन उसके साथ ही ऊपर बढ़ गया, 5% तक चला गया। यहाँ पे ये है कि अब बीटीसी की मूवमेंट का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। बीटीसी की मूवमेंट जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है तो ये उतनी जल्दी इस ट्रेड में से मैं बाहर निकल आऊंगा। स्क्रीन यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑफ अपनी। अभी देख लें, जिस बंदे ने भी ट्रेड लेनी है ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना तो वो पूछ ले। और अगर किसी को टेक्निकल के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं थी आई, तो वो भी बंदा सवाल वगैरह पूछ ले, जिन्होंने सेशन लिए थे और किसी चीज की समझ नहीं थी आई। अच्छा चाहिए भाई, जो आपने वो पिक्चरें दी थी वो वेज सॉरी राइजिंग और डाउन वेज वगैरह इस तरह की, ये सारी मार्केट उन्हीं पिक्चरों के हिसाब से चलती है या वैसे वो रैंडमली आपने दी थी? नहीं नहीं, वो पैटर्न पेयर होते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो तकरीबन ना क्रिप्टो के अंदर आप यूं कह सकते हैं कोई 80% तक ना वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट वोलेटाइल बॉल है। और जो फॉरेक्स के अंदर है ना वहां पे तकरीबन उसकी एक्यूरेसी उससे भी ऊपर चले जाती है, कोई 90-95% तक उन पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। और वो अपेयर होते हैं, वो बनते हैं, वो 100% बनते हैं। और उसको फॉलो करना 100% ये जरूरी नहीं है। समटाइम ऐसा होता है जो पैटर्न बन रहा है उसको अपोजिट मार्केट चले जाती है। मेरे ख्याल से जो आपने मेरे ख्याल सामा भाई ने जो ट्रेडिंग की थी एक बार आपने वो उन्होंने वो दिखाया था कप एंड उसका हैंडल जो बना हुआ था, उस हिसाब से उन्होंने ट्रेड की थी, वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव गई थी उनकी। भाई जाती है, हम भी ये टेक्निकल पार्ट के अंदर उसका हिस्सा है, हमें उसको लेकर चलना पड़ता है। चलती है मार्केट ऐसे, जाती है।
ठीक है भाई, मैं स्क्रीन शेयर करके एक आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा हाँ कि जी मैंने एक करें। राइजिंग फॉलिंग वेज बनाया है, क्या सही सही बनाया है कि नहीं? आप मुझे परमिशन दे दें? एक मिनट मैं करता हूँ। नहीं। ताकि अच्छा ना तो सबके भाई सामने पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। कौन कौन सा है? मेरा लिंक लिंक यूएसडीटी। चलो ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं भी ना इस पे डेमो रेट पे वहाँ पे निकाल हाँ, के देख लूँ। नहीं नहीं, मैं जब भी सबके सामने पूछना चाह रहा हूँ, तो अगर मेरी कोई गलती है ना, तो सबको फिर सीखने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा उसमें भी मैं एक मिनट करता मेरे हूँ। साथ। जैसे तैयब भाई का जो सेशन है ना, इस तरह जो कराते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। पता है, आप लोग भी कोई सवाल पूछते हो तो मुझे भी सीखने को बहुत चीज़ मिलती है उसमें। मेरे दिमाग में वो सवाल भी नहीं होता, और फिर लेकिन नॉलेज में इजाफा हो जाता है। तैयब भाई, बस गाला की मिस हो गया ट्रेड में से। चलो कोई बात नहीं। आपने मैं ली? नहीं नहीं, मेरी गाला में नहीं थी। अच्छा अच्छा। ये करें जरा, आप स्क्रीन शेयर करें जरा। चलिए, जी हो रही है। हाँ जी हो गई है। जी, अच्छा, ये फॉलिंग वेज है, क्या ये सही बनाया मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे? फॉलिंग वेज, अच्छा ठीक, हाँ जी ठीक है ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके है, सही बना। अच्छा, अब इसका तो ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी एंट्री अभी यहाँ से नहीं बनती ना भाई, जब तक कि ग्रीन कैंडल से हो जाए। मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, जब हायर हाई बनता जाता है ना ऊपर की तरफ, जो आप कह रहे थे मुझे इसकी समझ नहीं आई, जी जी। वो अप ट्रेंड की तरफ बनता जाता है। यहाँ पे हायर लो बनता आ रहा है। अगर हायर आप लो। इसको थोड़ा आगे करो जरा, चार्ट इसको कैंडल्स को आगे करो जरा, जी। और आगे करो इसको, जूम इन करो इसको। ऐसे? नहीं नहीं, ये इसको जूम आउट। बाय डिफॉल्ट कर दो इसको। अब यहाँ पे आप देखो, जहां से इसकी पॉइंट की स्टार्टिंग हुई है, यहाँ से ऊपर हाँ से जी नीचे से? ऊपर से, ठीक है। ऊपर देखो ये हाई है इसका, नहीं। ये हाई है ना जहां से स्टार्ट हुआ हाँ, है, ये हाई है, ये ये हाई हाई है है ना। जी। अब जी। इससे, अब यहाँ से चैनल नीचे की तरफ आ रहा है, सही है। ठीक है। ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है ना, ट्रेंड लाइन को अगर आप देखो तो जी, नीचे की तरफ आ रहा है। बिल्कुल इस नीचे आ रहा हाई से जो, इस टॉप से जो इससे आगे वाला टॉप है, है। जी वो टॉप पिछले टॉप से नीचे है ना, जी। जी, तो ये हो गया लोअर हायर हाई, लो। ठीक है। अच्छा, हायर लो, लोअर हाई नहीं कर, अच्छा ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है ना, पीछे वाला जी हाई जी। है, आगे वाला लो है, हायर लो बनता जा जी रहा है। जी। ठीक है। ठीक है। और इससे जो आगे वाला टॉप है, यहाँ पे आके हमें वो तो मिल गए हैं पॉइंट, यानी कि ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हमें पॉइंट मिल गया कि ट्रेंड लाइन के अंदर हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं कम से कम। ठीक है। ज्यादा हो सही जाए है। ज्यादा बेहतर है, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 मिलेंगे तो ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जो इसका फ्रेम है ना, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ। वो किस तरह से, ये तो बन गया उसका हाई बन गया, वहां से सही है। मार्केट ने थोड़ी सी मूवमेंट नीचे की तरफ ली। सही है। ठीक है। आप इस इधर नहीं, इसके साथ देखो थोड़ा सा, लेफ्ट साइड पे ये, देखो आप, नहीं नहीं लेफ्ट साइड पे, अच्छा। हाँ इससे नीचे देखो, जहाँ पे नीचे उसने टॉप बनाया है, इस टॉप से बॉटम, टॉप से नीचे वाला बॉटम देखो जरा। बॉटम ये। हाँ जी ये पे, यहाँ पे। अब यहां ठीक है। से मार्केट नीचे की तरफ और नहीं गई, हम्म। मतलब के जो नीचे से वो हायर लो बनते जा रहे हैं ना, जी जी। मार्केट वहां तक नहीं गई। यहां से हमें सही किस है। चीज का पता चला कि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने वाली है, यानी कि यहाँ पे कोई पैटर्न पेयर होने वाला है। वो कौन सा पैटर्न हम्म। पेयर हुआ? डबल टॉप का। पहला टॉप वो बन सही गया है। जो पीछे से आ रहा है, जी। ठीक है। थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, करेक्शन ली उसने, तो उसका जी। ये वाला जोन था पीछे, हम्म।
बाइंग सही जोन है। यहाँ पे था, मार्केट ने रीटेस्ट करने की बिल्कुल। कोशिश की ऊपर जाने के लिए। वो सही किस है। तरह से, पीछे वाला तो आ रहा है ट्रेंड नीचे की तरफ, हम्म। लेकिन इस फ्रेम के अंदर थोड़ी सी मार्केट ऊपर भी गई थी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका राइजिंग वेज बनेगा, हाँ पैटर्न के अंदर सही है। पैटर्न बनते आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जी 3-4 का पैटर्न निकलेंगे। ठीक है। ये नीचे आ रहा है, इसको अब छोड़ दो। सही है। हम इससे इधर पीछे अभी देखो, वो ट्रेंड लाइंस को लगाओ ऊपर की तरफ। क्या लगाऊं? इसको थोड़ा जूम आउट करो ना, जूम इन करो, हाँ जी। जूम आउट करो, सॉरी जूम आउट करो इसको। आपने और छोड़ दो यहाँ पे छोड़ दो। आपने एक जाविये से लाइन लगाई है, जो सिचुएशन करंटली उसकी चल रही है। आपने पीछे पहले उसको नहीं देखा कि पीछे से क्या परफॉर्मेंस हो रही है उसकी। इसको हम्म, इसको जूम इन करो जरा, इस तरह। ठीक है। चार्ट को थोड़ा आगे करो। अब ये जो इसका पीछे वाला पॉइंट है, जो नीचे इसकी इंपल्सिव वेव है, बिल्कुल नीचे जहां से इसने स्टार्टिंग ली है, जहां इस जगह से अब देखो कि ट्रेंड लाइन आगे की तरफ जा रही है, राइजिंग वेज की तरह बनती हुई। बिल्कुल ठीक है। वहां पे देखो ना आप, फिर या उस पॉइंट से लगाओ, और जो रेड वाला नीचे का बॉटम है वहां पे लगाओ, ट्रेंड लाइन को सीधा खींच दो। ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी। बल्कि एक ये भी आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि ये भी जितनी एक वेव बनती है ना, जब मार्केट करेक्शन लेती है, तो उसी वेव का जो लेंथ होती है ना, उसके मुताबिक मार्केट पंप या डंप करती है। हम्म। जहां अच्छा से हमें तैयब है, पता, अगर आप ये चार्ट आप स्क्रीन शेयर करके थोड़ा समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमें पता चलेगा। ये लिंक लिंक सेंड करो जरा, लिंक सेंड करो। ये जो ऊपर लिंक है ना आपके बार के अंदर, उस लिंक को कॉपी करके मैसेज करो। स्टॉप शेयरिंग करता था मैं। मैंने भेजी आपको। अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कि आप इसको ओपन नहीं कर सकते। मैं अपनी तरफ से इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये किसका चार्ट है मुझे बताइएगा। ये लिंक का कह रहे थे सर। लिंक लिंक है, यूएसडीटी। अच्छा लिंक यूएसडीटी। मैं निकाल देता हूँ आपको लिंक। नहीं भाई, इसका ब्रेकआउट होगा और हम एंट्री कैसे लेंगे वो सब जरा गाइड कर देगा। मैं बता देता हूँ, बता। 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपने ओपन किया था। जी जी। सबसे पहले तो देखें, मुझे पीछे से सिचुएशन देखनी है कि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ है ना आज के दिन का, वहां से इसकी मूवमेंट क्या हुई है पूरे दिन के अंदर अभी। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो ये आज के दिन से के हिसाब से बता रहा है कि 11 सेंट ये ऊपर की तरफ गया है, जो आज की मार्केट बता रहा है कि सही। अभी तक मार्केट ओपन है। और 5 बजे के टाइम के हिसाब से 12 घंटे की जो इसकी तकरीबन वो मूवमेंट है ना, उसके हिसाब से तकरीबन कोई समथिंग कह सकते हैं, कोई 0.5% के ऊपर गया है। अब मैं पहले ये देखूंगा कि सेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था। फिलहाल आगे वाले को अब छोड़ दो, आगे क्या हुआ ये चीज। सबसे पहले पीछे देखोगे जब भी आपने चार्ट का एनालिसिस करना है कि मूवमेंट क्या हो रही थी। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे पास। ये 3 फरवरी का, ठीक है जी। इससे अगर आगे मैं देखता हूं, 3 फरवरी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहां तक। सही। 8 फरवरी तक ये ऊपर की तरफ गया है, यानी कि एक चैनल बनता गया ऊपर की तरफ, इसका अप ट्रेंड गया है। सही है। मैं अब आ जाता हूं आगे की तरफ, इस जगह पे ये चीज मुझे मिली। तेबे आवाज कट रही है आपकी।
वास कट अभी देखें, ठीक है। नहीं आपके पास कट रही होगी, हमारे पास सही आ रही है। अच्छा ठीक। इस जगह से मुझे एक इम्पल्सिव वेव नजर आई है 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर ABC को मैं लूँ ना, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे वो लेता हूँ इस जगह से, ये मार्केट गई है ऊपर, यानी कि इस तरह से मूवमेंट दे रही है। अच्छा, यहाँ से मार्केट ने ना ऐसे ऐसे मूवमेंट दी है, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, अब यहां से इसने एक टच बना दिया। अब मुझे एक चीज यहां से कंफर्मेशन हुई है कि मार्केट की जो मूवमेंट है ना, जहां से इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है या हो सकता था, फिलहाल आप आगे वाले को भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है, क्या आगे क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पे एक चीज महसूस हुई कि पैटर्न जो मुझे नजर आया, डबल टॉप मुझे बनता नजर आया। इसकी स्क्रीन आप फुल कर लें F11 से, ये देखें जरा, ठीक है, अब अच्छे से नजर आ रहा है। जी अब थोड़ी ऊपर हो। ओके ओके जी, ठीक है। यहां से मुझे जो है ना एक पैटर्न मिला, एम बनता नजर आया आपको डबल टॉप का, एक ये इसका एक जोन क्रिएट हो गया, ये वाला इस जगह पे। ये पे जोन से क्या मुराद है आपका? डिमांड और सप्लाई Supply जोन zone? का, हाँ जी। अच्छा, एक अकैमुलेशन जोन बोल सकते हैं आप उसको, करेक्शन जोन बोल सकते हैं, कि यहाँ पे बाहर सेलर बैठे हुए हैं, वेव ऊपर जा रही है ना, ये देखें, ये जी जी। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है, एक यहाँ पे वेव आई, थोड़ी सी करेक्शन ही नीचे की तरफ आई, फिर ये ऊपर की तरफ गई है, फिर टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है। अब इसकी लेंथ को देखो और इसकी लेंथ को देखो, आपको इस जगह से ये मिलेगी कि जहां से इसने ऊपर की तरफ रिट्रेस किया, ऊपर की तरफ गई है, हम किया। हाँ जी, ऊपर की तरफ गई है, और इसके करीब अगर आप लगाओगे लाइन तो आपको एक जोन नजर आ जाएगा। जोन बन गया जी, बन गया ना जोन, उसके बीच में पैटर्न नजर आ गया आपको, डबल टॉप वो आ गया, अब वो आपको डबल टॉप जी, डबल टॉप आ गया। डबल टॉप का आपको मैंने बताया हुआ है ना कि जब डबल टॉप बनता है करेक्शन है नीचे की तरफ आता है, बेरिश होता है वो, ठीक है, बनता है ना। यहाँ से आपको एक पैटर्न नजर आ गया कि नीचे की तरफ आया। अब मैं उसकी जो लेंथ निकालूंगा वो कौन सी निकालूंगा, जो मेन मेरा सवाल है कि कितनी की वो नीचे की तरफ जा सकती है। जहां से उसने करेक्शन ली नीचे वाली वेव से इस जगह से ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पे कैंडल ने थोड़ी देर तक यहाँ पे स्टे किया है, ऊपर तरफ जा रहा था ना, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर डबल टॉप यहाँ पे बन जाता तो नीचे कितना का आएगा, तो मैं इससे भी पीछे चला जाऊंगा। ये नहीं भाई, ये तो ट्रिपल टॉप नहीं बन रहा नहीं, ट्रिपल टॉप नहीं है, लेंथ का ज्यादा डिफरेंस है। ये देखें, ये जो लेंथ इसकी बन रही है ना, तो 19-20 का फर्क ठीक है, वो कोई 22-25 का फर्क ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो लोअर बोल, आप देखें ना, इसके जो टॉप है उससे आगे वाले हाई बन रहे हैं, ज्यादा हाई बन रहे हैं, उसके लेवल के नहीं आ रहे। 19-20 तक फर्क नजर आता है करेक्शन का, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ऊपर जा रहा है। जो सेंटर की जो रेड कैंडल है मैं उसकी बात कर रहा था, जो टच कर गई। कौन सी रेड वाली? ये वाली आप बात कर रहे हैं? नहीं, सेंटर में जो ये वाली नीचे रिट्रेस हो रही है, हाँ उसके ऊपर जो बनी है ऊपर बस रेजिस्टेंस लेवल पे, ये वाली। ये जी जी। असल में जो विक लगती है ना, उनका कोई इशू हम नहीं होता, उनको हम नहीं बीच में गिनते। अच्छा, बॉडीज को लेंगे। हाँ, बेसिकली हम बॉडीज को लेंगे। विक तो हमें एक आइडिया देती है कि कहाँ तक मार्केट नीचे रिट्रेस होके गई है। अगर इसको मैं उठाकर यहाँ पे भी कर दूंगा ना, तो फिर भी वही चीज आएगा ये डबल टॉप ही। समझ गया मैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पे विक लगी हुई है हमने एग्जैक्टली उसी जगह पे लगाना जाकर पॉइंट, वहां पे नहीं होता। मुझे ये मतलब कि वेव तो नजर आ रही है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए हम मजीद पीछे गए हूँ इस वाले जोन पे, जहां से इसने इंपल्सिव वेव बनाई है। इंपल्सिव वेव मुझे कैसे पता चली है कि जहां से मूवमेंट ले सकती है ऊपर की तरफ।
वो होती है कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से, कि यहाँ पे कैंडल कौन सी अपेयर हो रही है वो हमें जो है ना बताती है कि यहाँ पे हैमर बन रही है, इन्वर्टेड हैमर बन रही है, वाइट सोल्जर बन रही है, किस तरह से बन रही है, या यहाँ पे मार्बल्स कैंडल बन रही है, बाहर आ रहे हैं। अगर हमें कैंडल से नहीं पता चल रहा तो हमें जो मूवमेंट बता रही है इंडिकेटर की, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, तो वहां से हमें एक आइडिया होता है। तो ये रिट्रेसमेंट अगर मैं देखूं इस जगह पे, तो मुझे यहाँ से ना इसकी एक करेक्शन जोन नजर आई है, जहाँ पे अभी मैंने लाइन लगाई है। सही। हमें यहाँ से एक करेक्शन जोन इसकी मिल गई, ये वाली। देखे जो पैटर्न का लिंक है पीछे निकलता जा रहा है, पीछे से समझते जाओगे आगे की मूवमेंट आपको पता चलती जाएगी। सही सही सही। एक साइड से पकड़ोगे तो वो समझेंगे आप किसी काने बंदे को पकड़ रहे हो, कि उसका या एक साइड का कान नहीं है, एक तरह से वो बहरा है। तो जब भी आपने पैटर्न को देखना होता है तो आपने चारों तरफ से देखना होता है। जिस तरह कहते हैं ना ड्राइवर बंदे की दो आंखें नहीं होती, चार होती हैं, एक दो सामने की, दो पीछे की। सही सही। तो चार्ट को भी आपने ऐसे रीड करना होता है। यहाँ पे मुझे इसकी एक करेक्शन जोन मिली है कि जो मूवमेंट इसकी आई है इस जगह से, इंपल्सिव वेव जो बनी थी उसने करेक्शन यहाँ तक ली है, इस जगह तक। अच्छा भाई, इंपल्सिव वेव रिट्रेस करते हुए करते हैं या इंपल्सिव वेव कहते किसको है? इंपल्सिव वेव बोलते हैं कि जहां पे आपकी या तो सप्लाई होना शुरू हो जाती है या डिमांड होना शुरू हो जाती है, एक लंबी सी कैंडल शुरू हो जाती है। अच्छा सही। येलो की थोड़ी सी इसके जरा पिक्सल बड़े कर लें, अब ठीक है। इसको मैं उठाता हूं, इस लेंथ को उठाकर मैं इस जगह पे ले आता हूं जहां से मुझे इंपल्सिव वेव मिली है, उसी करेक्शन वाले जोन से। मार्केट नीचे गई है टेस्ट करने के लिए, वहां से ओवरसोल्ड होकर ऊपर की तरफ आ गई है। अब यहाँ पे आप चीज देखो, जितनी लेंथ वहां से निकली है करेक्शन के लिए नीचे गई है, उतनी लेंथ के साथ इंपल्सिव वेव बनकर ऊपर गई है। गई 19-20 का फर्क शुमार कर सकते हो, लेकिन ये एक्यूरेट आ रही है वहां पे। बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि यार इस जगह से ना मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है। सेशन मुझे मिल गया। अच्छा जी, यहाँ पे वो आइडिया होगा कि यहाँ तक टच करेगी फिर नीचे आ सकती है। यहाँ पर बाइंग पॉइंट या सेलिंग पॉइंट यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, मतलब कि सेलिंग पॉइंट मेरा लगेगा अगर मैंने बाई किया हुआ है, एंट्री तो मेरी बनेगी नहीं यहाँ पे। सही। ठीक है। और उसके बाद जो मेरा जोन बन रहा था जहां से मैंने इंपल्सिव वेव को उठाया और उससे ऊपर वाली उसके स्पोर्ट बन रही थी, ये वाली जहाँ पे दो टॉप इसके लगे हैं, उसके लिए अब वो स्पोर्ट का काम करिए कि ब्रेकआउट हो गया, उसका ऊपर की तरफ चला गया। वहां से जब वो टच करने के लिए आएगी तो तकरीबन इस जोन पे वो आएगी। एक उसने यहाँ पे टॉप लगाया, ठीक है, दोबारा से बॉटम लगाया इस जगह पे, इसको फिर वो टच करने के लिए ऊपर की तरफ मार्केट आई है। अच्छा ये भाई ये चीजें फिबोनाची से डिक्लेयर नहीं हो जाएंगी सारी? नहीं होंगी, उससे नहीं होंगी। एक अलग अलग पैटर्न है ये, वो बिल्कुल नहीं होंगे। असल में इनको पूरे पैटर्न का मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ कि पैटर्न के अंदर पैटर्न कैसे बनते हैं, जहां से हम बेसिकली मार खाते हैं। आप अपनी जगह पे बिल्कुल राइट सोच रहे होते हो कि हाँ यार यहाँ पे ये काम हो रहा है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये काम हो सकता है। तो सम टाइम जो पैटर्न होता है ना वो पीछे वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, उसके मुताबिक चल रहा होता है, यानी कि भेड़नुमा भेड़िया बना होता है वो। अब इस जगह से मुझे इसकी करेक्शन तो मिल गई है, एक यहाँ पे इसका टॉप लग गया, ये इसका जोन मिल गया। अब इसको फिर उसी जगह पे जाने के लिए लगाएगा। अगर तो यहाँ से वो ब्रेकआउट दे देगा तो पीछे वाला पैटर्न जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा। जो पीछे वाला है वो कौन सा है कि भाई यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, ये बिल्कुल इसका बॉटम है ना, तो यहाँ से ऊपर की तरफ वेव जा रही थी, लेकिन यहाँ पे आके उसने स्टॉप कर दिया, ओवरबॉट हो गई, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। उसने यहाँ पे नीचे लगाया, एक बॉटम लगाया, फिर उसी टॉप को वो ब्रेक करने के लिए, यानी कि प्रीवियस हाई से ऊपर जाने के लिए वो कोशिश करेगी। अगर तो उसके करीब रहती है या नीचे ही रहती है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ जाएगा, जिसको हम बोल देंगे यहाँ पे फिर डबल टॉप बन गया। जब फिर डबल टॉप बना, जो पीछे सिचुएशन हुई थी डबल टॉप की, करेक्शन लेके नीचे गया, तो यहां से हमें फिर पता चलेगा कि भाई मार्केट नीचे जा सकती है। अब इसको निकालने के लिए मैं किधर से देखूंगा, जहां पे इंपल्सिव वेव बनी थी मेरी। वो इंपल्सिव मेरी वेव कहां पे बनी थी,
जहां से ऊपर गया वो, इसी को उठाकर मैं इस टॉप पे मैं रख देता हूँ, इस वाले टॉप पे। तो यहाँ पे अब मुझे ये चीज बताओ कि वहां से करेक्शन लेके यहाँ पे विक लगी है? लगी है। जो पैटर्न नहीं, है डबल थोड़ा टॉप सा वाला, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और नीचे नहीं करेंगे ये एरो को? ये इस जगह पे कर लें आप, ये लें। नहीं नहीं, ऊपर से उसके रेजिस्टेंस लेवल के मैच नहीं करेंगे जो टॉप जहाँ तक लगा था, या मैंने विक पे रखना है मैंने आपने? आपको ये चीज बोली है कि अगर कर भी लोगे तो ठीक है, बिल्कुल आप ऊपर रखो, वो जरूरी नहीं है। आप ये अच्छा देखो कि अच्छा, उसके करीब करीब चीजें आ रही हैं ना। हाँ अरे ये तो है। अब जितनी यहाँ से बाइंग प्रेशर गया है, जितना गया है, गाड़ी के अंदर अगर टैंकी की उसकी हिम्मत है जी 20 लीटर पेट्रोल आ सकता है। हम्म, दोबारा से 20 लीटर पेट्रोल कब आएगा? जब टोटल खाली होगी, ऐसे ही है। ऐसे ही। अगर उसके बीच में 15 लीटर तेल अभी पड़ा हुआ है, सिर्फ 5 लीटर तेल उसका जो है ना कंज्यूम हुआ है, तो मुझे ये चीज बताओ कि वो 5 ही जाएगा ना अंदर, 20 तो नहीं ना जाएगा। सही बात। तो जहां से उसकी स्टार्टिंग हुई है, इंपल्सिव वेव शुरू हुई है, बाइंग प्रेशर आया है, तो जहां तक वो गया है, तो वही सब तो ट्राई करेगा ना दोबारा जीरो पे आने की, वो जीरो से स्टार्ट करने की। जी जी। तो पैटर्न तो पेयर हो गया, डबल टॉप बन गया। अब यहाँ से फिर खटका हुआ जी कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे करेक्शन ले सकती है। मैं आगे गया, उसकी मैंने लेंथ नाप ली कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। मैं थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकता हूँ, जहां जहां तक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आए वो मैं लगा सकता हूँ। अब ये भी चीज आगे होगी। ठीक है जी, अभी तक यहाँ पे अप ट्रेंड नहीं आ रहा, ऐसे ही है ना। ठीक है, मार्केट ऐसे ही है। डबल टॉप या बॉटम वगैरह बना रही है। हम्म, जब अप ट्रेंड आता है ना, अप ट्रेंड का चैनल या डाउन ट्रेंड का चैनल आता है, वो हायर हाई या हायर लो बनते हुए आता है। अगर इक्वल इक्वल आ रहा है तो फिर नहीं आता वो। अच्छा। अब यहां से मार्केट इस जगह पे आई है, मुझे पता चलेगा जी मार्केट ऊपर जाएगी। अब कितनी ऊपर जाएगी? पिच अगर इसने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, अगर तो इसने करेक्शन जोन में रहना है, तो फिर तो ये इसी तरह से डबल टॉप के बजाय अब ट्रिपल टॉप बनाएगा या ट्रिपल बॉटम सही। बनाएगा। अगर तो प्रीवियस हाई से ये हाई चला जाता है, तो वो पैटर्न जो है ना वो इनवैलिड हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये तो इसका बन गया हायर हाई, मैं साथ में लिखता हूँ यार, इसका ये इसका हाई बन गया। अब हायर हाई, इस हायर हाई से अगर आगे की तरफ जाता है, तो कम से कम इसकी लेंथ के ऊपर तो उसको बनना चाहिए ना, इस जगह पे। जी। फिर ये चैनल वो रहेगा ना, वैलिड रहेगा। लेकिन उसने उसके बराबर पे बना दिया, इस जगह पे हाई बना दिया, या इस जगह पे बना दिया। ठीक है ना, मतलब इसके बराबर बराबर पे बना दिया। इसके बाद आप देखो तो अगर तो ये इस जगह पे भी बनाएगा और वहां से वो उसको सपोर्ट नहीं ले पाता, तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे फिर ये देखो, ये ट्रिपल बॉटम बन जाएगा ट्रिपल टॉप। सही। लेकिन यहाँ पे नहीं बना, डबल टॉप तो बन गया, ट्रिपल टॉप के लिए उसको वहीं पे रिजेक्शन जरूरी थी। वहां पे थोड़ी देर के लिए उसको रिजेक्शन हुई भी है, लेकिन साथ ही उसने नीचे से टॉप लगाने से पहले पहले, क्योंकि जब ट्रिपल टॉप बन जाएगा, चैनल क्रिएट हो जाएगा ना, ऊपर वाले टॉप को नीचे वाले फिर बॉटम को वो टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो पूरे का पूरा पैटर्न वैलिड होगा। लेकिन उसने क्या किया, करेक्शन लिया, यहाँ से टच किया, नीचे आया, लेकिन जो नीचे वाला उसका जोन था ये वाला, उसके करीब नहीं आया इस जगह पे, बल्कि उसने यहीं से उसकी करेक्शन लिया, कंटिन्यू कर दिया ऊपर की तरफ। जब ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ हो गया, ये चीज तो वैलिड हो गया डबल टॉप वाली, लेकिन ये प्रीवियस हाई से ही ऊपर चला गया। तो यहां से मेरी ट्रेंड लाइन बन गई, चैनल मेरा क्रिएट हो गया। अब वो किस तरह से हुआ वो आपको मैं बताता हूं। ये ट्रेंड लाइन को मैंने लिया, यहां से मैंने उसको लगा दिया इस जगह पे, आगे वाले हाई को जोड़ते हुए चैनल मेरा बन गया अब ट्रेंड का। अब नीचे की तरफ जो मैं लगाऊंगा, जहां से उसने करेक्शन ली थी, ये वाली चीज मुझे मिल रही है ना हाई, और ये इससे हाई है, ये नीचे हाई है ना, नीचे वाला, और इससे आगे वाला हाई ये है। तो ये दोनों को मैं मिला दूंगा। पैटर्न नजर आया? पैटर्न के अंदर पैटर्न नजर आए? ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें आती है ना, इसको आप लोग
करेक्शन जोन बोल सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपको पूरा एक बना नजर आ गया, ऊपर एक राइजिंग वेज का। उसके अंदर देखें चैनल के अंदर चीजें घूम रही हैं, जो ट्रेंड लाइन 2 लगी हैं व्हाइट कलर की। अगर नीचे की तरफ मैं देखूं, नीचे की तरफ वहां से भी ट्रेंड लाइन बनती है कि नहीं बनती? इस हाई से ऊपर हाई है और इस हाई से ये ऊपर हाई है, ये वाला। यहां पर भी मैं लगा देता हूं, इसको मैंने टच किया, यहां पे मैंने लगा दिया। अब पीछे से मुझे चैनल मिल गया करेक्शन जोन के बाद कि कब ये कंटिन्यू रहेगा, जब ये हायर हाई बनाता जाएगा, और कब ये इनवैलिड हो जाएगा या अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा। उसने क्या किया इस जगह पे, चैनल ने आज की 8 तारीख को यहाँ पे ऊपर गया प्रीवियस हाई से ऊपर, इस जगह पे उसका पेट्रोल खत्म हो गया, नीचे की तरफ आया, इस ट्रेंड लाइन पे उसने टच किया, उसको वो होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है, पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया उसका, उसने नीचे इंपल्सिव वे बना दी, यानी कि यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई। अब ये कितनी के नीचे आ सकती है वो मैं फिर देखूंगा, जितनी वो ऊपर गई थी। यहाँ से उसने लिया था ना टच, या यहाँ से आप ले लें, इस जगह से मैं उसको माप लेता हूँ, इस जगह से इतनी ये लेंथ ऊपर गई थी, उसी को उठाऊंगा, यहाँ पे मैं रख दूंगा इस जगह पे आके। या आप उसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस जगह पे भी रख सकते हैं, ये टॉप से आप रख लें इस जगह से, ठीक है जी। इस लेंथ को देखो, क्या इसके बराबर बराबर ये नहीं आ रही नीचे, ये वाली जोन के? स्पोर्ट लाइन नीचे आ गई आपकी उस उतनी लेंथ के हिसाब से, जितना ऊपर गया था फिर प्रेशर नीचे आया, पेट्रोल खत्म हो गया, लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी, वो नीचे की तरफ आ गई, ये लाइन आ गई इसकी इस जगह पे। अब यहाँ से फिर ये करेक्शन लेगा, पीछे वाला इनवैलिड होता जा रहा है, जिस जिस चैनल से वो निकलता जा रहा है पीछे इनवैलिड होता जा रहा है। अब यहाँ से नया हमें चीज मिलती जा रही है, लाइन तो हमारी निकल रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वो लाइन निकल रही है, जो हमें बता रही है यहाँ पे पीछे बायर या सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन वो मार्केट को मूवमेंट कैसी दे रहे हैं वो हमें चैनल से पता चल रहा है, ट्रेंड लाइन से पता चल रहा है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अब देखें ना, इसको आप यूं समझें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसका मतलब ये होगा कि सहारा और रुकावट, रिजेक्शन और सपोर्ट, ये एक जोन चल रहा ऊपर नीचे का, या तो उसको उठाकर ऊपर फेंकेगा वो, या तो उठाकर उसको नीचे फेंकेंगे, या दरमियान में उसको रखेंगे कि भाई चल अब हम सुलह कर लेते हैं, अब हम ज्यादा झगड़ा नहीं करते, ठीक है ना, कुछ तू हमारी बातें मान ले, कुछ तेरी हम बातें मान लेते हैं। और जब इस तरह का नतीजा निकलता है तो उस सूरत के अंदर डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इस तरह के पैटर्न अपेयर होते हैं, जो एक हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर अपेयर होते हैं। करेक्शन जोन भी हम उनको बोलते हैं, डिमांड सप्लाई जोन भी बोलते हैं। तो जहां पे मुझे ये चीज पता चल गई कि भाई अब फिर नीचे आ गया, ये जो ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा था ना, तो यहाँ से चैनल जो ट्रेंड है ना वो चेंज होगा, रिवर्स हो गया, ठीक है जी। इसको तोड़ दिया, ओके जी, अब ये नीचे की तरफ आया, इस जगह पे थोड़ी सी उसने यहाँ पे करेक्शन ली है, फिर ये ऊपर गया। अब इस जगह पे मुझे देखना है कि फिर एक चैनल मुझे मिलेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर तक रहा है, ज्यादा देर तक नहीं रहा। ये देखो, ठीक है जी, इसके बाद आप नीचे की तरफ देखो, ये चैनल ऊपर की तरफ थोड़ा रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन फिर वो नीचे की तरफ आ गया, कोई बात नहीं। इसी चीज को फिर आप लगाओ आगे, ट्रेंड लाइन को देखो कब तक आपको प्रीवियस हाई से नहीं आगे जाने देता। ये देखो, हायर हाई बनते जा रहे हैं, बीच में करेक्शन भी ले रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, वो ऊपर नीचे टॉप बॉटम बनाता जा रहा है, यानी कि सपोर्ट ले रहा है जो पीछे से हमने निकाली थी। अब यहां से आप थोड़ा सा अगर हम और आगे आते हैं, इस जगह पे जिधर से आपने लाइंस लगाई थी, प्रीवियस से और नीचे आ गया है, इंपल्सिव वेव देखे हमें फिर से मिल गई है कि भाई जो थोड़ी बहुत सहारे वो चल रही थी ना मार्केट, अब और नीचे आ गई है। फिर वहां पे आप ये देखें कि डबल टॉप लग गया, एक ये वाला लगा, एक ये वाला लगा, ये और ये। अब ये मार्केट कितनी नीचे आएगी, फिर वही हम काम करेंगे, इस ट्रेंड को उठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, और जहां से इसका ये वाला टॉप लगा है, ये वाला,
तो ये देखो लेंथ उसके करीब आई है, ये वाली, ये येलो के करीब करीब इम्पल्सिव वेव को देखो मिली है उसके करीब ये। अब यहाँ पे फिर वही चैनल क्रिएट करता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहां से आपको मिलेगी वो लाइन, इस जगह पे लगा दिया और हम उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अभी तक इसका डाउन ट्रेंड ही आता जा रहा है, नीचे ऊपर जाने की वो कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है, अपने करेक्शन जोन में वो घूम रहा है, कोशिश फुल करता है ऊपर जाने की लेकिन उसको फिर रिजेक्शन होती है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो मुसलसल एक हफ्ते से ये डाउन ट्रेंड की तरफ है। इसी लाइन को मैं उठाता हूं और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं अपने लेफ्ट की तरफ, तो ये सीधा ऊपर जाकर मिल जाएगी। ये हमें ना मजीद पीछे जाकर उसको देखना पड़ेगा। आप टाइम फ्रेम छोटा कर लें तो मिल जाएगा, 4 आवर कर लें तो हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। या 1 डे कर लें और छोटा। लिंक है ना, लिंक शायद। नहीं मिल गया मिल गया मिल गया, ये देखो ये लाइन इसकी आ गई है, ये लो। ठीक है जी। ठीक है। तो इस तरह से हम पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं, उसको देखते हैं। ये तो 30 मिनट में हमने एक ही फ्रेम को सेलेक्ट किया ना, हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी जाकर उसको चेक कर सकते थे। तो उनका जो है ना लिंक एक दूसरे के साथ मिल जाता है। अब यहाँ पे जो 30 मिनट के हिसाब से जो है ना मुझे कोई एक्यूरेसी नजर नहीं आई परफेक्टली तौर पे, तो मैं इसका टाइम चेंज कर सकता हूँ। मतलब कि मैं इसको 15 मिनट में भी देख सकता हूँ, तो 15 मिनट में जो मुझे क्या मूवमेंट दे रहा है, क्या मेरे को ट्रेड बनती है। अब इस जगह पे आप देखो तो मुझे कुछ चीजें बेहतर नजर आ रही हैं, कुछ चीजें मुझे नीचे की तरफ इसका ट्रेंड नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मजीद मैं पुख्तगी करने के लिए मैं 5 मिनट में भी जा सकता हूँ, या मैं 5 मिनट में जा चेक कर लूँ कि 5 मिनट में क्या मूवमेंट है। 5 मिनट में मुझे और चीज नजर आई है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भाई ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है। इस जगह से 11 फरवरी, आज 11 ही है ना, जी। तो इस जगह से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन इसको उसको उसने फिर से तोड़ दिया है। मतलब कि ये देखें नीचे की तरफ आ गया, अपना चैनल तोड़ के नीचे की तरफ ये आ चुका है। तो ये कितना के नीचे आ सकता है, आप मुझे बताएं हैं कि इसको जोन कहाँ से मिल सकती है का मूवमेंट जो ऊपर की तरफ इसको लेकर जाएगी। जहाँ से प्रीवियस इम्पल्सिव वेव होगी वो। यहाँ जहाँ से प्रीवियस इसको टच मिला होगा ऊपर की तरफ, और उसको टच कहाँ से मिला है, ये वाली जोन से। 1730 से। जी। ठीक है, ये भी जोन इसका बन रहा है, ये वाला इसका, जहाँ पे ज्यादा उसकी वो विक्स बनी हुई है। और थोड़ा सा अगर हम उसको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी लाइन को ड्रा कर सकते हैं हम, इस जगह पे भी। ठीक है जी, जिसको हम माइनर्स और मेजर सपोर्ट वगैरह बोल सकते हैं। तो ये अब इस चैनल में ये घूमेगा, मतलब कि यहाँ से ये सपोर्ट वगैरह लेगा, और हो सकता है कि ये 1739 तक भी आ जाए, या यहीं से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेता है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये इतनी की लेंथ इसकी ऊपर जा सकती है, कि इस जगह से हम इसको माप लेते हैं इतना। ठीक है जी, टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ये, मैंने प्रीवियस वेव कितनी बनी थी उतने हाँ ही जी, हम लेंथ प्रीवियस लेने। वेव कितनी बनी थी, और इसको हम उठाकर यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर तो ये कैंडल इसकी मतलब कि 5-5 मिनट के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो 5-5 मिनट के हिसाब से अगर यहाँ से ये मूवमेंट लेता ऊपर की तरफ, जैसे वो एरो मैंने लगाए थे ना, ये इस एरो से आपको ज्यादा मजीद समझ में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसी को कॉपी करके हम देखते हैं जहाँ जहाँ से उसको सपोर्ट मिलती है, कि जब जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो वो ऊपर की तरफ पंप लेती है। ये देखो हमें 3 पॉइंट मिले हैं ना, यहाँ पे आई थी तो मार्केट ने पंप लिया, इम्पल्सिव वेव यहाँ पे देखो ग्रीन बनी है, यहाँ पे भी एक ग्रीन बनी है लंबी सी कैंडल, और इस जगह पे आप देखो मुसलसल कैंडल्स बनती ऊपर गई हैं।
फिर इसी का करीब देखो ये वाले जोन पे यहाँ से भी ऊपर की तरफ गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से ये मूवमेंट लेती है, नेक्स्ट कैंडल भी इसकी वो जाती है ग्रीन में जाती है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगी, इस चैनल में दोबारा से वापस आ जाएगी, और डबल क्लिक करके हम उसको अपने इंडिकेटर से भी देख सकते हैं। और इंडिकेटर हमें क्या कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल ओवरबॉट है। आरजे देख लो, ओकेडीजे देख लो, उसके बाद आरएसआई देख लो, आप एमएफआई अगर आप यूज कर रहे हो, मनी फ्लो इंडेक्स उसको देख लो, जो भी आपके इंडिकेटर हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे एक्यूरेसी बेहतर देते हैं, आप उसको देख लो कि वहाँ पे ओवर सोल्डिंग है या ओवर बोटिंग है। तो अगर वहाँ पे आपको ओवर सोल्डिंग नजर आती है और तो वहां पे आप देख लेना कि मूवमेंट ऊपर की तरफ आ जाएगी। सेम उसी जगह से वो देखो उसका पेट्रोल दोबारा से बढ़ा जा रहा है, मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है कि आरएसआई जो है वो तकरीबन बाइंग जोन में आ चुका है, ये भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। और केडीजी का देखो वो भी ऊपर की तरफ, सिर्फ मैकडी की जो लाइन है वो हमें थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है कि वो थोड़ा सा स्लो चल रही है, लेकिन हिस्टोग्राम में आप देखो तो वो डल सी कैंडल बन गई है, जिसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ना बाइंग प्रेशर जो है ना वो आ रहा है, सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। और नीचे आप देखो तो कैंडल वो देखो ग्रीन की सूरत में शुरू हो रही है, वारियम देखो वारियम भी नीचे आ रहा है। तो इसको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। और अगर मैं वो दूसरी लेकर आता हूँ कैंडल्स अपनी, उसमें हम अच्छा जाकर भाई, अब ये बता, इस मोमेंट पे अगर हम देखते हैं और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो क्या हमारा एंट्री पॉइंट बनता है? बन जो सकता है, हमारा कोई बन सकता है, लेकिन रिजेक्शन भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जी देखा ना अब ऊपर ये ट्रेंड लाइन है इसके जो एक तरह से रिजेक्शन का काम करेगी, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, यहाँ से अगर ये देखे ना हमारे पास, क्योंकि सपोर्ट देखे ना तो वो सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है अभी, वो सेंटर यानी बीच में से ही वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम यानी ये भी नहीं कि सपोर्ट लाइन पर होती तो हम वहां से एंट्री लेते। तो ना एंट्री आप स्पॉट में ना इसमें फ्यूचर में। एंट्री आप इसमें भी ले सकते हो, फ्यूचर की भी ले सकते हो, लेकिन उसमें ये होगा कि अभी ये देखें 1747 के करीब चल रहा है, इसके बीच में और इसके ठीक, बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम यहाँ तकरीबन से कुछ पॉइंट को देखते हैं, अगर इसी जगह से आप 1% एंट्री का ही लेते होगा। हो तो तकरीबन आपका हाँ, ये वाला प्रॉफिट आपका बनता है कुछ समथिंग कोई 1% के करीब, यानी कि 6% का डिफरेंस आता है। तो अगर 6% जी, का डिफरेंस के साथ वही आप लेवरेज लेते हो $100 के साथ, ठीक है, तो $3 और बनेंगे, 3% बनेगा। हाँ यानी कि वही इतना ही आपका आएगा ना, कि 6 सेंट का जी जी। डिफरेंस आएगा और $6 आपके बन जाएंगे। $100 के साथ आपको, हम्म, $50 के साथ आपको $3 बन जाएंगे। तो फिर बिल्कुल। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलती है और आपको लगता है कि वापस ये मूवमेंट करेगा नीचे की तरफ, वॉल्यूम वगैरह नहीं आ रहा और इंडिकेटर भी वो मूव कर गए हैं दूसरी तरफ है, तो आप $3 लो, इसको हम स्कैल्पिंग कह देंगे कि ये स्कैल्पिंग हो गई है। अब $3 लो, उसको क्लोज कर दो और बाहर निकल आओ। और अगर आपको लगता है जहाँ से ये मूवमेंट दे देगा ऊपर तक ब्रेकआउट कर देगा, चैनल के अंदर आ जाएगा, तो फिर आप अपना टारगेट रख लो ना, ये वाला जहां तक ये इसकी ये लेंथ बनी थी कि यहाँ तक तो ये जाएगा ना, और यहाँ से आप उसको माप लो कि इसी जगह से मैंने एंट्री मारी है और यहाँ तक अगर जाता है तो ये आपके बनते हैं तकरीबन 20 सेंट। 20 सेंट के हिसाब से ये आपको बन जाएगा तकरीबन $20, और $10 सही। बन जाएंगे आपके $50 के साथ। $100 के साथ अगर आप लगाओगे डायरेक्टली, फिर आपके ये $20 बन जाएंगे इतने पॉइंट के साथ, 10x लेवरेज पे 10x लेवरेज के साथ। $50 $5 बनेंगे। हाँ जी, $50 के साथ $5 बनेंगे। सही सही, ठीक। कुछ समय लगी अभी आपको या मुश्किल हो रही है? जी मुझे तो समझ में आ गया। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है, कोई किसी को कोई मसला आ रहा हो पूछ लें, या हमने जो डिस्कस किया था इंडिकेटर के हवाले से और उसमें आपको कोई पता ना चला हो तब भी आप पूछ लें। क्लियर है सबका? तो ये भाई, लेकिन जो 15 मिनट के हिसाब से कैंडल ना, वो भी फिलहाल नीचे की तरफ ही आ रही है इसकी। हाँ तो ठीक है, अगर वो नीचे की तरफ आप उसको यूं कर लेना, ये देखें ये हमारे पास है जी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो यहाँ पे इसको रिजेक्शन है ना, अगर हम 15 मिनट में जाएंगे तो वहां पे वो कुछ ना कुछ उसको रिजेक्शन बता रहा होगा, ओवर सोल्ड या ओवर बोर्ड की तरफ होगा वो। डबल क्लिक करके हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे आप देखो ना, ये जो आपको नजर आ रही है
ये इस जगह पे आप देखो तो RSI 20 पे है, लेकिन जो मैकडी की मूवमेंट है ना, ये चीज देखो थोड़ी सी खटक रही है मुझे, कि ये मजीद नीचे की तरफ लेके जा सकती है। तो हम उसके लिए फिर बेहतरीन हल यही है कि एक तो लेवरेज हम बिल्कुल कम लेंगे, क्योंकि रिजेक्शन हो रही है ना, उसको हमें कोई कंफर्मेशन तो नहीं ना मिल रही। यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर आप ट्राई करो तो शॉर्ट की आप पोजीशन ले सकते हो। रिजेक्शन इसको ऊपर से नीचे की तरफ हमें मिल रही है, यानी कि हमारा जो सिग्नल अभी हमें नजर आ रहा है ना, तो वो एक तरह से मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर या 5 मिनट को देखते हुए ना थोड़ी सी शॉर्ट रेट की शॉर्ट पोजीशन की तरफ मुझे नजर आ रहा है कि हम शॉर्ट की जो पोजीशन है ना उसको ओपन कर सकते हैं। और हम फिर टेक प्रॉफिट पॉइंट कहाँ रखेंगे? वो नीचे की इस तरफ, तरह जहां से उसको ऊपर से रिजेक्शन मिल जाएगी ना, तो जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी। अब फिलहाल तो ये देखे ना, ये यहाँ तक तो आएगा ना जब तक ये मैकडी की मूवमेंट नहीं होती, क्रॉस ओवर नहीं होता। ये नीचे की तरफ आ रहा है, फुली प्रेशर दे रहा है ना ये नीचे की तरफ सेलिंग का। है। तो अभी ये RSI मजीद भी तो उसके नीचे जा सकती है ना। और इसको ऊपर डबल क्लिक करके अगर यहाँ पे हम देखते हैं अपने कैंडल्स को, तो रिजेक्शन आप देख लो कि उसकी कहां तक बनती है कि इसी स्पोर्ट, 1739 पे तो आएगा। हाँ जी, यानी कि इसी स्पोर्ट की तरफ आप देख लो कि अभी जो चल रही है मार्केट 1748 पे, यहाँ से हमें शॉर्ट की एंट्री लो, और पीछे से आप देख लो कि प्रीवियस इसकी जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग कहाँ तक है। इस जगह पे या ये वाली स्पोर्ट पे, ये जो इसकी स्पोर्ट जहाँ से है ना, ये 1740 बनता है, यानी कि तकरीबन कोई 5-4 सेंट का डिफरेंस ऊपर की तरफ है, 5-4 सेंट का डिफरेंस नीचे की तरफ। 9 सेंट अभी अगर अभी फिलहाल एंट्री लेगा 9 सेंट नीचे आ सकता है। हाँ पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, लेकिन ऊपर से इसको रिजेक्शन मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये देखे ना, अगर ऊपर की तरफ ये जाता भी है तो फिर आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए, जो बेसिकली बात है, फिर आपका स्टॉप लॉस, हाँ फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम पोजीशन लेते हैं अगर इस जगह पे, अभी जो करंटली प्राइस चल रही है यहाँ पे जी 17 कोई 50 के करीब है, जहाँ से मैं लेता हूँ अगर, तो ये मेरी होगी नीचे की तरफ पोजीशन ना, मतलब कि ये शॉर्ट की पोजीशन है। तो उसने भी स्टॉप लॉस मुझे खुद ब खुद ही बता दिया कि भाई यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है 8 सेंट के डिफरेंस के हिसाब से, अगर यहाँ से आप ओपनिंग करते हो, और जो आपका टारगेट बनता है वो उसी सपोर्ट के करीब करीब बन रहा है, यानी कि 8 सेंट का ऊपर बता रहा है, 8 सेंट के नीचे बता रहा है, और आप कहते हो नहीं जी मैं जो है ना इसको ऊपर थोड़ा और कर लेता हूँ, मैं 1% का रिस्क कर लेता हूँ, इस जगह पे 16 का डिफरेंस, 16 डॉलर का मैं कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, तो ये ट्रेंड लाइन से ऊपर चला गया जी, तो पॉसिबिलिटी है ना कि ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर वापस आ जाए। बिल्कुल। तो जब ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर वापस आएगा नीचे की तरफ, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि अगर तो मुझे जो मेरी रेशो निकल रही है ना, रिस्क रिवार्ड रेशो, तो वो इस तरह से निकल रही है कि मेरा प्रॉफिट जो है ना वो तो 8 सेंट का है, मतलब 2-1 की निकल रही है। जी जी, ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ना, 2% का रिस्क है, 1% का मेरा प्रॉफिट है, और अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से इसको मैं ओके करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। सही। लेकिन तो ये भाई, ये मुझे रिस्की ट्रेड समझ में आ रही है, तो मुझे लग रहा है, तो आप बताएंगे सही, क्योंकि बीटीसी का जो है ना इसी सेम टाइम फ्रेम में शायद बुलिश है, और कैंडल भी अपवर्ड पे हाँ ग्रीन है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, बीटीसी की मूवमेंट उस वक्त असरअंदाज होती है, बेसिकली डोमिनेंस को समझो, डोमिनेंस है कब्जा करना। अच्छा, बीटीसी के अंदर जो मूवमेंट ये हो रही है ना करेक्शन वाली, $200 की, $300 की, $500 की, वो डोमिनेंस नहीं है। अच्छा, डोमिनेंस ये चीज है कि जब बीटीसी पलटी खा गया एकदम से, पैनिक माहौल हो गया, वो एकदम से 4-5% नीचे की तरफ आ गया, उस वक्त आर्ट्स को ब्लीड करेंगे, सही, उनमें से पैसा निकलना शुरू होगा, बीटीसी की तरफ जाएगा। अगर बीटीसी करेक्शन ले रहा है, कोई 1%, आधा परसेंट, कोई 2% के करीब ऊपर नीचे जा रहा है, तो जो बाकी वाले कॉइन्स होंगे ना वो भी अपने हिसाब से मूवमेंट दे रहे होंगे, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगी होगी। अच्छा अच्छा, जब करेक्शन होती है ना तो इस तरह से स्लो माहौल चलता है। जब डोमिनेंस होती है ना
कि पीटीसी का इसी टाइम के अंदर बुलिश चल रहा है और बाकी के भी बुलिश चले, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, सही सही। आप उसको अपने हिसाब से देखोगे, सिर्फ चार्ट बीटीसी का आप इसलिए देखोगे कि वहां पे मूवमेंट जो है करेक्शन वाली है या पैनिक वाली है, वहां पे कोई ऐसा जोन तो नहीं बनने वाला कि लोग पैनिक को सेल शुरू कर दें। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो आर्ट स्क्रीन जितने भी हैं ये तो अल्लाह के बंदे ऐसे ऐसे नीचे आते हैं, 5 मिनट के अंदर सफाया हो जाता है हर चीज का। लेकिन ये अभी यहाँ पे ये मूवमेंट अपनी नॉर्मल बता रहा है कि उसका भाई ये देखो ऊपर की तरफ के जो RSI है या इंडिकेटर वगैरह मैकडी साहब बता रहा है कि भाई ये सेलिंग जोन पे है। सही। अभी इसकी नेक्स्ट कैंडल भी खुलने वाली है यहाँ पे। अभी 5 मिनट पड़े हुए हैं, अगर हम दूसरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा चेक कर लेते हैं, उसमें देख लें आप रिजेक्शन देखो उसको वहीं पे हुई है, 2 कैंडल्स ने बनाई है यहाँ पे, लेकिन ये नीचे की तरफ आ जाएगा। मुझे जो कैंडल से फील हो रहा है ना, ये नीचे आ जाएगा इस कैंडल में, ये इसकी कैंडल रेड में क्लोज होगी जहां तक मुझे आइडिया हो रहा है। और अगर ये चला जाता है वाइट सोल्जर में, तो ये इसकी 3 कैंडल ग्रीन बनेगी पेदर पे। अच्छा तो भाई जो 3 ब्लैक क्रोज और 3 सोल्जर्स का जो है, इसमें विक्स का तो कोई नहीं ना, बॉडी को ही देखा जाता है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन बॉडी हाँ में कैंडल। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। विक्स को तो हम काउंट नहीं करेंगे। नहीं नहीं विक्स पे नहीं करेंगे। सही है। वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल जी और जरूरी एक्सेप्ट है, बहुत। जरूरी है जी, जरूरी है, वो चार्ट का हिस्सा है जी। कैंडलस्टिक बिल्कुल। पैटर्न, उसके बाद अच्छा। आपके चार्ट पैटर्न, फिर आपके इंडिकेटर के हवाले से मालूमात, ये तीनों चीजें तो कंपलसरी हैं। अगर ये चीजें नहीं आती तो आप अच्छे टेक्निकल एनालिसिस वाले बंदे नहीं बन सकते। बिल्कुल, जैसे आज गाला की एंट्री थी ना, तो बस मैं आप जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी एंट्री लेने से पहले आपसे एक दफा मशवरा करता हूँ। तो बस मैं गाला की एंट्री लेना चाह रहा था, मगरिब की अजान हो रही थी। अब मुझे ये हुआ कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो बंद तो मुझे एंट्री तो लूंगा नहीं मैं भी। बस नमाज पढ़कर आया तो मेरा, अगर एंट्री ली होती तो मेरा टारगेट हिट होना था तकरीबन % पे, जबकि वो मार्केट 4% पे गई है। चलो कोई बात नहीं, आप यूं समझे कि जो आपकी कल दिहाड़ी लग गई है ना, आपका एक हफ्ता की एवरेज निकल आई है माशाल्लाह। बिल्कुल, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो तो ठीक है अल्लाह ना, का वो शुक्र आपकी एक एवरेज है। लेकिन निकल आई ये है। ना, आज भी जगह सीखने को चीज मिली, आपसे मशवरा करके पता चल गया एंट्री पॉइंट खुद कैसे बना सकते हैं, कैसे करना है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इंसान मेहनत करे ना तो चीजें उसके दिमाग में बिल्कुल। आती हैं। और एक इंसान मेहनत भी ना करे और वो बोले जी कि यार मुझे पता भी चल जाए, तो वो तो नहीं उसको पता चलेगा। अच्छा, एक चीज और मैं सबसे सबसे कहना चाहूंगा कि जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, मशवरा करने से बड़ी चीजों पे फायदा होता है। ये और ये सुन्नत रसूल भी है कि आपसे फरमाया कि मशवरा करो, ऐसे ही ऐसे ही। और अक्लमंद बंदे से करो जिसको उसकी नॉलेज हो। अब जैसे कल मैंने आपके ही सिग्नल की ट्रेड ली और आपसे पूछा तेरे पे क्लोज कर दूं, तेरे पे देखें कहाँ तक जाएगी, आपसे मशवरा कर रहा हूँ, जबकि सिग्नल भी आपने दिया, आपने मेंशन भी किया था कि इतने इतने टीपीज हैं ये, और आपके कहने में मैंने ट्रेड क्लोज किया, वो अभी तक वो अपने फर्स्ट टीपी पे दोबारा गया ही नहीं, मैं प्रॉफिट में क्लोज हो गया। बस यही होता है ना कि आपने मुझसे कहा लालच ना करें, छोड़ना, बस आपका टीपी 1 हिट हो गया, आप प्रॉफिट में बंद कर दो, जबकि आपको भी शायद यकीन नहीं आ रहा था, मैंने आपको फिर स्क्रीनशॉट भेजा था। आप कह रहे हो चुका, मैं कहा जी हो चुका। नहीं वो $54 में क्लोज की थी या 54 से ऊपर में की थी? जब मैंने आपको शो किया 54, मैंने तकरीबन 56 पे शायद क्लोज किया, यानी कि $56 पे। $1-2 ऊपर ही किया है। हाँ, बस मैं आपसे, आपने कहा क्लोज कर दो, मैं जैसे ही पहुंचा तो वो परसेंटेज बढ़ चुका था, मैंने उसी पे क्लोज कर दिया। ऐसे ही है असल में। ये जब पंप होते हैं ना, कल मुझे पूछा भी था ये उसामा भाई ने ही कि लिस्टेड होते हैं, तो वो आपको किस तरह से पता चल गया कि ये पंप हो रहा है ये वो। तो पंपिंग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली वो डिपेंड करता है गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना आ रहा है, उसका वॉल्यूम किस हिसाब से आ रहा है। उसका किसी जगह पे लिस्ट होना इस चीज के ऊपर दलालत नहीं करता कि वो पंप होगा। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ऑक्शन हो किसी चीज का, वो ऑक्शन के दौरान उसकी एडवर्टाइजिंग हो गई है जी, मान लिया जी ओके है। अब
ये जरूरी तो नहीं ना है कि उसका ऑप्शन कामयाब भी हो, सही बात है। और हम इस उम्मीद में बैठे रहे कि यार वहां पे उसने लिस्ट होना है और ये पंप होगा, ये है वो, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो कॉइन बिल्कुल किसी फर्स्ट एक्सचेंज पे जाकर लॉन्च हो रहा है ना, उसके पंप होने के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन वो भी वो जो निकलती है ना, रेट निकलता है वो बूट ट्रेडिंग के तहत निकलता है, वो हाँ, वो बुल लगे ट्रेडिंग होते हैं। बॉट के, हाँ वो ट्रेडिंग बॉट से होता है, मैंने भी देखा था ये। ज्यादातर क्यू कॉइन पे ऐसे ही होता है, क्यू कॉइन पे हमेशा ट्रेडिंग बॉट से हो रहा होता है, और जाता तो वो इतना तकरीबन 500-600% और जब गिरता है तो तकरीबन वो भी 700% ही गिरता है, वो तो और नीचे। ऐसे ही है। अब गाला जब आया था ना, गाला और एटी है, हाँ एटी है था शायद, ये जैसे लिस्ट हुए है ना, तो वहां से बाइंग प्रेशर लगा होता, ऑटोमेटिकली उन्होंने वहां पे ना वो दी होती है, कोडिंग दी होती है कि ये पंप ही होता रहे, ऊपर जाता जाए ऊपर जाता जाए। उसमें एक चीज जरूर हो सकती है कि जैसे कोई पंप हुआ है, ठीक है, आप उसको देखो, देखने के बाद उसको आप एंट्री मार लो, थोड़ा सा ऊपर का प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाओ। सही सही। ये चीज होती है असल में। ये मैंने ना कैंडल चेंज की हुई है बेसिकली, यहाँ से वो हमारा वो ही जोन बन रहा है। ये जो नहीं एरो है है ना, कि नशे है। हाँ जी हैकिन जी है, जी। यहाँ पे जो इसका ये वाला आइकॉन है ना, ये वाला, उसको यहाँ से हम्म, ये बाइंग प्रेशर मिला है, ठीक है। जी जी इसको जो रिजेक्शन है ना, यहाँ से ही हो सकती है। इसमें एक और चीज है कि अगर मैं ये 5 मिनट का मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, जी जी ठीक है ना, टाइम फ्रेम 5 मिनट के हिसाब से देखें, हमें क्रॉसओवर तकरीबन मिल चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये जी ऊपर जी। जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी एक और एग्जांपल भी, अगर हम बाकी कैंडल्स में जाकर देखते हैं तो वहां से हमें क्या चीज मिली थी। हाँ, थोड़ा सा कैंडल में मुझे बुलिश पैटर्न ही नजर आया ये। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो जरा कि बुलिश इसकी इनगल्फिंग। अब बिल्कुल देखें, ठीक है जी, जी इस वजह से थोड़ी सी इसके ऊपर गई है। तो देखे कैंडल भी अब मैंने दो तरह की ओपन की हुई थी, वो अपनी जगह पे ठीक है कैनेशी वाली, और ये सिंपल वाली अपनी जगह पे ठीक है। दोनों ही मतलब अपना दे रही हैं, कॉम्बिनेशन इंसान जी जी। का खुद का होता है कि वो किस तरह से एनालिसिस कर रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया था ना नीचे आएगा, मैं कहा आएगा तो सही, लेकिन वो रिजेक्ट होकर ही आएगा। हाँ रिजेक्ट लेकिन होके आएगा, आएगा जरूर। वो रिजेक्ट ऊपर होकर ट्रेंड आएगा लाइन का मैंने जरूर। आपको बोला था ना कि ट्रेंड लाइन से आप ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस रख लो, जो हमने 15 मिनट में रखा जी है जी इसका। तो अगर आप जी जी। बात करते करते सेशन को दौरान आप देख लेना, जहां तक मुझे आइडिया है कि एनालिसिस के हिसाब से ये जिसकी जो रिजेक्शन होगी ना, वो इसी जगह से ही हाँ होगी। हो जाएगी, सही बात है। ट्रेंड लाइन पे जाएगा, ये ट्रेंड लाइन से टक्कर हम्म। खाकर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर वहां से बिलफज ये नीचे की तरफ आता है, उसकी मूवमेंट होती है ना, तो वो फिर जी आपकी जी। बहुत जबरदस्त एंट्री बनेगी ज्यादा प्रॉफिट के लिए। हम्म। अभी जो इसकी एवरेज है वो 48 सेंट पे थी ना जब हमने इसको देखा था, तो जी वो लॉन्ग वाली पोजीशन के लिए तो टारगेट बन गया हमारा, जो उसका स्कैल्पिंग है कि यहाँ से उसकी रिजेक्शन होगी, आप उसको आउट कर सकते हो ट्रेड से अपने आप को, वहां से फिर आप पोजीशन जी ओपन कर लो रिजेक्शन के नीचे की तरफ। जी जी। टेबल और कुछ है सेशन में, बस यही था। हाँ तकरीबन तो खत्म हो गया, सवाल पूछना अगर किसी ने पूछना है, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप नहीं, करते हैं। अगर क्योंकि अगर ये क्लोज हो चुका है तो मैं जरा इजाजत लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और फिर कुछ सवाल होगा तो फिर मैं आपको प्राइवेट मैसेज करता हूँ। चलें ठीक। ओके। ओके, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी भाईजान, कर दें इसको वाइंड अप फिर। कर दो कर दो। चलें ठीक करना ही बंदा फिर। चलें ठीक है फिर, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।